अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। किसी चीज़ से डर लगता है आपको? किस चीज़ से डर लगता है? बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है। मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, मतलब ऐसे बहुत मुझे चूहे से डर लगता है। ऐसी बेतहाशा चीज़ें जिससे मुझे डर लगता है। आज वो सब चीज़ें हमारे पास हैं। क्यों? क्योंकि हम एक गेम खेलेंगे। क्यों? दिल चाह रहा है। अच्छा, तो गेम आपने मेरा साथ देना है। हाँ, ओ हाँ, हाँ। याद आ गया। हम खौफ और डर इतना है ना इन चीज़ों का कि मैं चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समझ जाए ना, चीज़ें ही हैं। गेम ही है, चीज़ें ही हैं। सो आज हमारे शो पे एक नई गेम हम लेकर आएंगे। वो गेम खेलेंगे किसके साथ? वो एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ वंडरफुल इन्फ्लुएंसर। कराची से इनका ताल्लुक है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। ब्रेक पर जब हम जाएंगे और वापस आएंगे वो साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपने उनको नहीं बताना। वैसे आप कैसे बताएंगे उनको? आप भी नहीं बता सकते उनको। हमने उनके साथ एक गेम खेले, वो हम आगे चल के गेम खेलेंगे, लेकिन हमने सुना ये है कि उनको खासा डर लगता है रेप्टाइल से, तो हमने गेम कुछ ऐसी ही डिज़ाइन कर रखी है। आज इस सेट पे चीखें भी होंगी उनकी, ये हमें लगता है। बता दें या ब्रेक तक इंतजार करें? आई थिंक ब्रेक तक इंतजार करते हैं। ठीक है जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लास्ट टाइम भी बहुत हिंट दे देते हैं। हाँ, क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा लोगों ने उसको ना अजीब तरीके से, मैं क्या बोलूं, ट्रोल किया था और नहीं करना चाहिए था ऑफ कोर्स, लेकिन कर दिया। चलें, इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि उनसे ज़रा क्लैरिफिकेशन भी लें। एब्सोल्युटली, तो उनसे मुलाकात अभी कराएंगे, लेकिन हम बढ़े ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे वो मेहमान साथ मौजूद होंगे। आज एक्सक्लूसिव शो उनके साथ होगा और पूरे शो में वो हमारे साथ होंगी, करेंगे उनसे बात। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा, ये जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, यूर एंजॉइंग, वी ग्लैड। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, हमारी रमजान की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी राइजिंग पाकिस्तान की, एक क्लिप बड़ा वायरल हो गया था शुएब, और उस पर आपको, मुझे और हमारी जो गेस्ट थी उनको इतना ट्रोल किया गया, और जब हमें फिर प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म से फुल क्लिप लगाना पड़ा कि दिस वॉज द सिनेरियो, वो नहीं था जो कि आप लोगों ने छोटा सा क्लिप कट टू कट ऐसे लगा दिया। हाँ, मुझे इतने मैसेजेस, कॉल्स, आप क्यों ताखिर से पहुंचे, आप बदतमीज हैं, आप पंक्चुअल नहीं है। मैं दिल में कहूँ, वैसे दिल में नहीं, वैसे भी कह रहा था कि मैं तो वैसे ही बड़ा पंक्चुअल हूँ, टाइम पे पहुंचता हूँ, लेकिन वो ज़रा इट वाज अ सिनेरियो। अब सब समझ गए। हम बात हिरा सुमरो की कर रहे हैं कि हमारे शो पे वो आई थी और वी हैड एन अमेजिंग सेशन। बहुत हमने एंजॉय किया था। शी इज़ अ लवली पर्सनैलिटी। ज़ाहिर है आप उनको देखते हैं डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट कैरेक्टर्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और जब हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई सेट पे तो हमने बड़ा एंजॉय किया। मुझे एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, उनके डिफरेंट मौज़ूआत पे उनकी बात तो हम एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन वो जो एक क्लिप जिस पे, अच्छा सिर्फ ट्रोल क्योंकि हम सब हुए उसमें, हिरा खुद बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई, तो हमने सोचा लेट्स डू इट अगेन। Don't worry, not that. Actually, let's do the session again this Ramzan. तो हिरा सुमरो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कराची से आई हैं स्पेशली हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for having me in the show. Thank you for joining us today. हिम्मत कर ली दोबारा आने की? मैं हिम्मत की क्या बात है, लोग तो वैसे ही, लोग ने बड़ा सराहा है मुझे। Really? लोगों ने कहा बिल्कुल टाइम इज मनी, हाउ पीपल कैन वेस्ट समवन्स टाइम। बिल्कुल अच्छा आपने कन्फ्रंट किया। मैंने कहा ये कन्फ्रंटेशन नहीं थी भाई, उन्होंने मुझे सिचुएशन दी थी और मैंने अपने इंस्टाग्राम से भी वीडियो लगाई थी। लोग नहीं मानते, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, और वो इंडिया में भी, पाकिस्तान में, इवन यूके में कितनी वो वायरल गई है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ आपके, देखिए कितनी जल्दी हम कोई भी चीज़ है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, हम बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। और आधे से ज़्यादा लोगों ने तो एग्जैजुरेट करके ना उसके ऊपर जो कैप्शंस लगे, यू हैड नो आइडिया, हमारी जो हाई अथॉरिटीज है उन तक को टैग किया हुआ था वहाँ पे। मुझे कॉल्स आ गई, हमसे जस्टिफिकेशन फिर हमें अपने प्लेटफॉर्म से उसको जाहिर करना पड़ा, बिकॉज देखिए पीटीवी होम एक डेकोरम है यहाँ का, और स्टेट चैनल के तो आपको पता है रूल्स एंड एवरीथिंग। हमारे लिए तो हमारा गेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। नहीं, पीटीवी के साथ जो है मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। इवन आज भी मैं एयरपोर्ट पे थी तो टीम पहले पहुंची हुई थी, तो वो वाला तो हमें पीटीवी पे कभी मसला नहीं हुआ। इवन जब हम बचपन में रोशन तारा में भी जाती थी खुशी खुशी, तो कभी ऐसा मसला नहीं। टाइम पे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, दे आर वेरी पंक्चुअल, तो वो मसला नहीं था। हमने एक्टिंग की थी तो वो लोगों को समझ नहीं आया। बता दे लोगों को, मुझसे कोई शिकवा है? ये शोएब लेट आया आज भी?
नहीं अच्छा मैंने सही कोई शुएब को आफत ला दी थी, मैंने सही डांटा था वैसे। हाँ नहीं, कुछ लम्हे के लिए मुझे लगा बाकी काम सीरियस हो गया है। That was so natural actually. हिरा क्या चल रहा है आजकल, रमजान कैसा गुजर रहा है? बहुत सुकून का, क्योंकि जब हम रमजान में कुछ साइन नहीं करते तो बहुत सुकून का रमजान गुजरता है। ओके, वैसे कुछ लोग स्पेशली रमजान के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। नहीं वो तो अच्छी बात है, ऑफ कोर्स काम तो काम अच्छा ही लगता है एक्टर को, लेकिन ये होता है कि हम इबादत नहीं सही से कर पाते, तो फिर वो एक गिल्ट रहता है। यस, रमज़ान जब ख़त्म हो रहे होते हैं ना, आप एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि आखिरी रोज़े आ गए, वो सही से इबादतें नहीं की, रात वो सही से रात शब गुजारी नहीं हुई। वो कुरान शरीफ हमारे ख़त्म करने का एक तरीका भी है ना कि हम कुरान ख़त्म करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि सेट पे कितनी ही और ज़्यादा से जो रमज़ान प्लेस है, रमज़ान से पहले ही कोशिश होती है कि ख़त्म हो जाए, शूट हो जाए ना। हाँ, लेकिन कुछ वैसे आ रही होती हैं स्टोरीज के, रमज़ान में चला जाता है, चल रहा होता है, हेक्टिक ज़्यादा हो जाता है। आखिरी का अशरा बहुत लड़के एक्टर्स ले रहे होते हैं कि नहीं आखिरी अशरे में हम काम नहीं करेंगे। सही, इस वजह से मैंने इस दफ़ा पर्टिकुलरली रमज़ान में मैंने कहा घर पे रहो, इबादत करो। दैट्स नाइस। और क्या हाथ खुला रखा था? हाँ। बच्चों की फरमाइशें भी साथ साथ पूरी करें, घर में तो बनते होंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत देसी हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये मसला होता है ऑन द कॉन्ट्रेरी कि मेरे बच्चे बाहर जाके खाएंगे क्या? नो बर्गर नो पिज्जा, इतना रो के सिर्फ वो चीज पिज्जा खा लेते हैं, दैट्स इट। वो कुछ नहीं, दाल चावल रोटी वाले बच्चे हैं वो, क्योंकि आपने आदत डाली है ना शुरू से। हाँ, माँ पे घर में दाल चावल रोटी पुलाव रोटी सालन, देसी खाना। हाँ, देसी खाने में डाइटिंग, खैर दूसरे में भी डाइटिंग मुश्किल हो जाती है। नहीं, देसी खाने में डाइटिंग कैसे हो सकती है? मुश्किल है ना, मतलब आप बिरयानी खाएं, मैं तो हैरान होती हूँ। मैं दोनों में नहीं हो सकती। नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे पास जब आते हैं कहते हैं बिरयानी खाएं, आप ना 4 चम्मच बिरयानी करें। मैं कहती 4 चम्मच और बिरयानी ज्यादती है। 4 चम्मच बिरयानी खाना मतलब बिरयानी की तौहीन। सही बात है। सही, कराची की बिरयानी हो तो ज्यादा तौहीन है ना? हाँ। अच्छा, मतलब सॉरी मुझे वाकया याद आया, मतलब हमारे एक दोस्त ही है, म्यूचुअल में नाम लूंगी तो आपको पता है, नजम। जी बिल्कुल। नजम हमारे साथ ड्रामा कर रहे थे। बिल्कुल, लास्ट प्रोजेक्ट किया था आपने। हाँ जी, अभी बल्कि रिसेंट था। यस, अभी वाला जिसमें वो बहुत वायरल गया था ड्रामा। बिल्कुल। तो नजम ना आए सेट पे और ना उस दिन बिरयानी आई हुई थी। नजम ना फुल फोड़ा था, खूब खा रहा था बिरयानी ना, ही इज ईटिंग लाइक समथिंग। इसलिए कि आप कराची की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, कराची खाना। एंड उसी दिन हम कह रहे थे ये आज बिरयानी अच्छी नहीं आई है और उस दिन से बात अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची की बुरी से बुरी बिरयानी मतलब जो इस्लामाबाद वालों को बुरी बिरयानी होगी वो बहुत अच्छी लगेगी। कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद वालों को वहाँ की बुरी बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और क्योंकि स्पाइसी भी हम जरा थोड़ा कम खाते हैं। मैंने इसको ये आपके शो पे मैं वो करने जा रही हूँ, सीक्रेट ब्रेक। ओके। कि मैंने डिकोड कर लिया बात क्या है। बात कराची वाले हो या इस्लामाबाद वाले भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मसला ये है कि नमक, हवा में ना, वहाँ पे समंदर है हमारे पास, तो नमकीन हवा है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस, 5-6 साल गुजारे हैं, तो नमकीन हवा की वजह से मुझे लगता है खाना ज्यादा अच्छा लगता है। ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, मुझे ये समझ आया है टोटल। और कराची में तो कहते हैं कि जो एक्टिविटी होती है ज्यादातर वो ये कहते कहाँ चले, चलो खाना खाने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, इफ्तारी बुफे, रात को 3-3 बजे तक पराठे, सहरी का ट्रेंड हो चुका है कि जी बिरयानी नहीं होता इफ्तारी में। अगर इफ्तारी में आपका टाइम नहीं है तो आप सहरी पे इकट्ठे हो जाते हैं, सहरी पे रौनकें लग रही हैं। नहीं, आप सब्जी भी नोट करेंगे ना, तो जो आप कराची में सब्जी खाएंगे वो थोड़ी सी नमकीन होती है वो सब्जी, मतलब रॉ सब्जी भी। बिल्कुल। आप पंजाब की सब्जी फ्रूट खाएंगे, मीठा होता है, बहुत मजेदार। सही का एनवायरनमेंट का फर्क है, ये सॉइल का भी फर्क है लेकिन एनवायरनमेंट का भी फर्क है, हवा का फर्क है। इस वजह से खाना जरा जायका जुबान पे ज्यादा आता है। पकाना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे सब पकाना अच्छा लगता है। आई लव टू कुक। ओके, आई एम वेरी डोमेस्टिकेटेड। सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे ज्यादा अच्छा बिरयानी। I make such a good बिरयानी। ओके। अभी हम कह नहीं सकते इस वक्त बिरयानी के लिए हमारे पास तो बस पराठे और रोटी के ही सामान मौजूद होता है। वो भी ज्यादातर गेस्ट आते तो वो कहते हम नहीं पका सकते, हमसे काम नहीं होगा। कुछ को आता नहीं है और कुछ ये होता है कि हम घर में करके आते हैं। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं क्विकली, अगर आप बता दें, यू आर अ शेफ नाउ, हिरा सुमरो की बिरयानी की रेसिपी क्या है? क्विकली ऐसे ओपन कर दूं बिरयानी की रेसिपी? ऐसे कैसे करना तो पड़ेगा ना। सीक्रेट रेसिपी मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती एहतमाम। ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई मैरिनेट चिकन, आइदर बीफ है या चिकन है, मैं मैरिनेट करती हूँ मसाले में, दही मसाला। ओके। मैं रेडीमेड मसाला भी डाल लेती हूँ, ठीक है, कोई नहीं मसला, आप कोई भी डब्बा मिले आप डाल लीजिए। ठीक है।
दही में लहसुन डाल के मसाला डालें आप बिरयानी का, ठीक और है। उसमें चिकन को मैरिनेट कर दे, रख दिया फ्रिज में। कोई भी गोश्त है आपके पास, मीट है, ठीक है, फ्रिज में ना रख के बाहर रखें रूम बाहर रखें। टेम्परेचर हाँ, पे मौसम थोड़ा ठीक सा, है, ओके। आधा घंटा उसको रखें। आप अपनी तैयारी करें जब तक प्याज भूने। और अच्छा, मैं प्याज भूनने के बाद जैसे प्याज ब्राउन करके मैं डायरेक्ट ये मैरिनेशन डाल देती हूँ। ठीक है, वो जब अच्छे से भून जाती है ना, फिर मैं टमाटर डालती हूँ एंड पे टमाटर, ओके जी, और फिर टमाटर का पानी बिल्कुल गला लेती हूँ। ठीक है, और टमाटर मैं रोस्ट भी करती हूँ, ठीक है, रोस्टेड टमाटर का छिलका उतार के, आय एंड देन आई पुट टमाटर। वाह, फिर नजर भी आता है ना बिरयानी की तो प्लेट में। ये तो हाँ। बड़ी एहतमाम नहीं करती, तो ये होता अगर करती होती नहीं, तो दिस इज नॉट तमाम, अच्छा, बहुत इजी, ये जल्दी हो जाता है। अच्छा। तो आपने एक दफ़ा आपने प्याज काटी, हाँ। सही है, प्याज आपने सौटे कर ली, वो ब्राउन हो गई, आपने टमाटर को वो किया, क्या कहते हैं उसे, रोस्ट किया, ठीक है, उसके छिलके उतारे सही है। और उसको चॉप कर लिया फाइनली। 2 चीज़ें आपकी तैयार हो गई, बाकी मैरिनेशन है, 3 ओह, चीज़ें yes। लगाई। और चावल उबाले और लेयर्स लगाई और मसाला। लेयर नहीं ये तो लगाती मैं, सिर्फ secret एक and लेयर quick लगाती हूँ recipe है, ओह, नो मिल गया। लेयर्स, No layers. I only put like all the masala, gravy in the end, ठीक है, and then I put चावल over it. बाद में खुद मिक्स कर लो ऐ प्याज। बस मैं चावल बहुत ढूंढ के लेती हूँ, खास चावल, खास चावल। ये खास चावल कहाँ से मिलते हैं बनास नहीं, क्या होता है, बासमती। आपको? बासमती, सुपर कर्नल बासमती नहीं, और कोई प्रमोशन रहती है? नहीं, ये तो चावल की टाइप है ना। ये चावल की टाइप है। ओके, It has ओके, nothing to सॉरी do with the गाइस। brand। एक्चुअली चावल का नंबर होता है। क्या I get to पता, know. इससे क्या नजर आया हमें? बाजी कभी नहीं गई मार्केट, बाजी ने कभी शॉपिंग नहीं, बाजी के लिए चावल का मतलब सफेद ग्रेन्स। वो टोटा चावल क्या है, वो बासमती क्या है, और डाइट चावल पे तो सुपर फिर क्या वो भी नहीं पता। खाती। I don't- सेला चावल कौन सा होता है सभी? हर किसी को कुकिंग नहीं पसंद होती है। नाज़रीन याद रखिएगा ये बात, जब जब ये कहते नहीं नहीं मुझे क्यों समझते हो ऐसे, मैं कुकिंग नहीं करती, मैं तो करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं वो ये देखिए, करती मैं हूँ। इतने हैवी खाने नहीं बना सकती, बिरयानी एंड ऑल दैट। मैं अंडा बना सकती हूँ, ऑमलेट बना सकती हूँ। बहुत मेहरबानी आप। अच्छा, मुझे लगता है छोटी-छोटी चीजें। सबिन, पर्सनली मुझे लगता है अंडा बनाना ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ, परफेक्ट अंडा बनाना बड़ा मुश्किल काम अति है। परफेक्ट को क्या करना है, पेट Even- में अंडा होना चाहिए, खा लो, पेट भर उसका गया। आसान काम है, उबाल लो। उबालना सबसे फिट है। अभी सुबह में सहरी में अंडे सहरी खाए में तुमने? अंडे ही खाएगी, वाकई जी, अंडे बॉयल अंडे बॉयल खा लिए जी सहरी में। प्यास नहीं लगती अंडा बॉयल खा के? अच्छा, वैसे सब ये कहते हैं कि अंडा लाजमी ऐड करें सहरी ऐड तो में। करें, लेकिन उसके साथ कुछ तो लेते कुछ तो होगे। खाया होगा तुमने एक्स्ट्रा भी वैसे। फैट। हाँ, दही। हाँ, दही अच्छा, वरना फैट। कुछ लोग दही देसी घी भी खाते हैं एक चम्मच। मैं बहुत एक अजीब सी चीज करती हूँ जो कि लोग नहीं करते, लेकिन आई ड्रिंक घी वाला पानी। ओके, गरम पानी में घी गर्म डाल पानी के। में देसी घी, घर में जो बनता है आप ठीक लोगों है। के, बाहर का ट्रस्ट मत कीजिएगा। और घी कॉफी तो बड़ी फेमस वैसे भी है। नहीं, मैं कॉफ़ी अच्छा, मुझे पता लगा कि मुझे कॉफ़ी से बहुत Allergy है। ज़्यादा कॉफ़ी इज़ नॉट सूटिंग माय बॉडी, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। स्टमक को मे बी और अदरवाइज हाँ, पूरी बॉडी। कुछ लोगों को ड्राइनेस भी हो जाती है कॉफी हाँ, से। मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ वो ब्लोट करवा रही है मुझे। ठीक है, वैसे ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के बिल्कुल। साथ होता है। मैं इतनी एक्सेसिव कॉफ़ी लेने लगी थी कि मैं फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खा भी नहीं रही हूँ, इतना ब्लोटिंग क्यों हो रही है। क्योंकि डिहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा कर देती है Dehydrate ना, तो वो करती भी आपको एक कैफियत, या कभी बहुत ज्यादा खाने को दिल करता है या आपको खाने को ही दिल नहीं कर रहा ट्रू। होता। तो सिंपल ये है कि आपने घी 1 चम्मच घी डालना है 1 कप पानी के अंदर। ठीक है, और पी जाओ। क्या बात है, ये सेहत का राज है। ये खूबसूरती का राज है। आय हाय, वैसे वेट लूज किया आपने हेरा थोड़ा नहीं, सा? मैं तो गेन कर लिया वापस। हैं? हाँ। हमें तो लूज लगा। मैं बीच में बहुत पतली हो गई। कह रही है, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए वेट लूज किया था या अपने लिए वेट लूज किया था? अपने लिए किया था, फिर इतनी डिप्रेशन हुई, फिर वापस मोटी हो गई। इतनी मोटी नहीं हुई है, मोटी नहीं हुई है। नहीं, सही, मोटी को मोटे बोलेंगे, मोटे हो गए, चलो कोई तो नहीं। वापस पतले हो जाएंगे, अच्छा, वो इसमें से क्या इसलिए बात हाँ, है? क्योंकि आपने इससे कम यार, अपना वेट एक्टर्स को भी रखा तो था। हक है यार, मोटा होने का कोई क्यों नहीं हो आया। सकता? एक वो हमें भी कहते हक है। कहते काम उस तरह से फिर नहीं मिल रहा होता और लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मसला काम का मसला नहीं है, मसला ये है कि देखें, एक्टर जो है ना, उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ताल्लुक वजन से होना चाहिए। सही बात है। सही है, अगर मैं एक एक्टर हूँ और जिस बंदे की कहानी कही जा रही है, मैं उस बंदे के किरदार में फिट जा रही हूँ, तो सही बात है। और मैं उसकी तरह बात कर रही हूँ, वो चीज़ लोगों को महसूस हो रही है, तो मैं ठीक हूँ कैरेक्टर के सही लिए। बात है, मसला सारा ये है कि हमें कैरेक्टराइज करना नहीं आता हमारे टैलेंट को। नहीं आता। अगर मैं आपसे, जैसे मैंने शोएब से कहा था लास्ट के कि मैं और शोएब एक रोमांटिक ड्रामा करें, हमें किसी ने दिया ही नहीं रोमांटिक चांस ही कोई नहीं दे रहा ये हमें। क्या बात हुई हम वैसे? दोनों तैयार हैं उस ड्रामे के लिए, हमें कोई मौका नहीं दे हमने रहा। लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था और हमने कहा था कि डायरेक्टर्स जो करना प्लीज चाहते सुन लें, 2 टैलेंटेड लोग आपके सामने, एक सुपर टैलेंटेड है, एक उनके नक्शे कदम पे डायरेक्टर्स, मैं चल रहे बताती हूँ डायरेक्टर्स को कब सुनाई देगा, जब आप बोलेंगे मेरे पास प्रोड्यूसर है।
Why don't you be our producer? श्योर मैं अभी अब डोनेशन डायरेक्टर्स जाग जाएंगे। नहीं प्रोड्यूसर है हमारे पास, हम बताएंगे उनको जो हमसे राब्ता करेंगे। ओह फैंसी। ओके लेट्स सी कौन इंटरेस्टेड है अब। कौन इंटरेस्टेड है? अब तो रमजान तो गुजर गया, अब आपको बकरा ईद पे मिलेगा। एक्चुअली बहुत कुछ डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया हम दोनों को, लेकिन हम जरा सोच इंटरेस्टेड रहे हैं नहीं अभी। है, वो स्टोरी अच्छी नहीं लगी होगी आप दोनों को, है ना? हाँ हमें स्टोरी बस अच्छी वो जहाँ लगी। शूट हो रहा था, हमारा दिल था कि हम यूएस में शूट करें उसको, कुछ पार्ट और Okay. कुछ पार्ट हम यहाँ पे और कर मुझे लें। लगा स्विट्जरलैंड की बात हो रही थी। वो तो सिर्फ उसकी ओपनिंग शॉट के लिए जाना था नहीं ना तो हम हमें। स्विट्जरलैंड क्यों जाएंगे? पाकिस्तान क्या कम स्विट्जरलैंड है? ऐसे ही है, सही बात पाकिस्तान है। इज वेरी ब्यूटीफुल। तो Absolutely, हमने हम यहीं पे कहा करेंगे शूट, डिसाइडेड है। हाँ डायरेक्टर्स हमें कह रहे हैं बाहर, हम कह रहे हैं वी आर इंसिस्टिंग पाकिस्तान में करना है। Yes. ये मसला हो गया असल में। बाकी प्रोड्यूसर्स हमारे पास हैं, वी हैव नो इश्यूज, बस हमें अच्छा डायरेक्टर चाहिए। बहुत पैसे जी। राइटर भी अगर अच्छा हमें मिल जाए तो वी आर ओके विद दैट। वरना एक है हमारे पास अच्छे, के से नाम शुरू होता है उनका। कैसे? आप दोनों बताएं फिर क्या आप वो ड्रामा करेंगे? हाँ ना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे? करेंगे। ड्रामा भी हो सकता है, टेलीफिल्म भी हो सकती हाँ। है, फिल्म भी हो सकती है। हम तो पूरी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ड्रामा, टेलीफिल्म। बस इन दोनों से काम करा लें साथ आप प्लीज राब्ता करें। हमें मना लो कि हमने काम करना है आपको, मना हम लो, हमें मनाओ, इंसिस्ट अस। Yeah, of हमारी course. पूछो डेट्स कि डेट्स अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। इतना काम कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता कि आप आएंगे वायरल है यार, हम लोग इतने वायरल हैं। एब्सोल्युटली। मतलब आप ये देखें ना, यहाँ पे इंडिया में, यूके में, हर जगह पे हमारे सही क्लिप्स बात। वायरल हो सकते हैं, तो बिल्कुल आपके पास तो ऐसा ही है। पोटेंशियल है वैसे कि आप भी मशहूर हो जाएंगे हमारे साथ काम करके। हमें बैन ही ना हो जाए इसके बाद। मेरा ख्याल है जो आप इसका तो चले रोजी रोटी लगी हुई है, आपकी भी लगी हुई है, लेकिन वो जो मामला जहाँ ये ललकार आपका मामला खराब हो जाएगा। मैं दुआ करूंगी फिर तो नहीं तहज्जुद से उठूंगी सादी नहीं। सी बात है, हम कह देंगे एंड पे आई एम सॉरी। हाँ जैसे बहुत सारे लोग ना लोगों को बदतमीजी करके सॉरी बोलते आई हैं। एम सॉरी, कहानी खत्म, कहानी मुक गई। लेकिन वो भी चले अच्छे लोग हैं जो कम से कम रियलाइज करके सॉरी बोल देते हैं। अक्सर तो है वो जस्टिफाई करते हैं अवाम गलत है, हम ठीक है भाई, बाकी कह रहे हैं। कभी कभी आवाम भी गलत होती है, कभी कभी जब हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कोई गलत नहीं हो सकता, गलत कोई भी हो सकता है। अगर आप इंसान हो तो गलत हो सकते हैं, हाँ अगर आप इंसान अगर हो एक तरह के इंसान है तो। एक तरह के व्हाट अ स्टेटमेंट। इंसान है तो गलती हो सकती है। वैसे है ना, कभी ऐसे हुआ कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी ने अप्रोच किया और कहा कि अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स भेजें कि अभी आप कैसी दिखती हैं, आपका वेट मेंटेन है, गेन तो, बिकॉज़ अक्सर एक्टर्स ये शिकायत ड्रामास करते में हैं। ये फायदा होता है कि हम मीटिंग कर लेते हैं, हाँ तो वो उनको फौरन तस्वीर नहीं चाहिए होती, हम मीटिंग कर लेते तो उनको देख पता लग लेते हैं। जाता है। डायरेक्टर्स ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं अगर आप उनके सामने बैठे हैं, कोई बात कर लें ठीक है। कि अच्छा ये बात कैसे कर रहा है, इसका मुंह पे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं इस वक्त। ओके, मीटिंग में तय हो जाता है। हाँ कभी किसी ने सर से पांव तक देखा हो? सर से पाँव तक किसी अक्सर होता है ना, वो कहते हैं अच्छा आजकल मेंटेन कितना रखा हुआ है अपने आप को, खवातीन को शायद ज्यादा ही फेस करना पड़ता होगा। अब मुझे नहीं लगता आजकल के 2026 में पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टर्स की कोई से है। डायरेक्टर्स बेचारे जो है ना वो बहुत मासूम एक हमारी मखलूक बन गए हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। फिर किसके से है? जो पैसा लगा रहा है, मैंने आपसे Producers कहा की है सर? प्रोड्यूसर्स ओके जो पैसा लगाएगा। अब कभी कभी मसला, अच्छा प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स भी मसला नहीं है, ओके, मौसमी प्रोड्यूसर्स मसला है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। कुछ नाम आ तो रहे हैं लेकिन जरा ले नहीं सकते। सो जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स है ना, they are producing really good work. अच्छा, हम चाहते हैं कि आप मौसमी प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन बताएं हमें। मौसमी प्रोड्यूसर वो होते हैं जिनके पास कोई भी पैसे आ जाते हैं, ठीक है, या उनके पास कोई यूके या कोई डॉलर वाला बंदा पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं चलो अब हम बनाते हैं फिल्म या अब हम बनाएंगे ड्रामा, हम किसी चैनल को भेज देंगे। अब उनको क्राफ्ट का पता नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या, अब वो कहते हैं वो फला बंदी वायरल चल रही है उसको ले लेते हैं, वो फला बंदा वायरल चल रहा है उसको ले लेते हैं, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्राफ्ट। और फिर ड्रामा नहीं चलता या चल जाता है? ड्रामा देखिए मुझे तो नहीं लगता चलता है, क्योंकि जब किसी को लोगों को पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में तो कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा? अगर मैं एक ड्रामा, अगर मैं तेरे बिन से 10,000 लोग मुझे जानते हैं, आज तक जानते हैं, मतलब वो ड्रामा चला है। सही है। अभी एक एक्टर जो है वो 5 ड्रामे कर रहा है, उसे कोई नहीं जानता, मतलब वो ड्रामा नहीं चल रहा। नॉट बिकॉज के एक्टर बुरा है, क्योंकि वो आई थिंक ऑल एक्टिंग में ना, जब आप कोई ड्रामा बना रहे हैं या आप कोई शो बना रहे हैं, एक बंदा नहीं कर सकता, वन मैन शो नहीं हो सकता, कलेक्टिव एफर्ट्स है सबकी। यू नीड अ टीम। आपकी टीम अच्छी नहीं है, वो कोई काम नहीं समझती है, फिर किस तरह आप आगे जाएंगे? अक्सर जब डायरेक्टर से भी बात होती है या ओवरऑल एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं तो कि सेट पे भी डायरेक्टर की से उस तरह से
लीड एक्टर या एक्ट्रेस के सामने नहीं होती। ज़्यादातर होती। जो होता है वो एक्टर ही बता रहे होते हैं कि अच्छा हम ऐसे सीन कर ले, ऐसे कर लो, और शायद वो भी थोड़ा प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ लेके जाता है, बिकॉज डायरेक्टर की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, ड्रामा जो है ना हमारा, वो हमारा कोई हमें कोई चीज़ पता पैटर्न पे नहीं चल रहा है किसी। सही है। सही है। जैसे हम इक्वेशन नहीं लगा सकते कि अगर हम 2 + 2 = 4 करेंगे तो होगा। अभी इतना कोई ज़हीन रहा नहीं है, मुझे लगता है कोई अपनी जहानत लगाना नहीं चाहता इतनी। सही है। अब तुक्के पे काम चल रहा है। तुक्का, ये हुआ था तो ये हो जाए शायद, सही है। ये हो जाए तो ये हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपना स्किल खो दिया है। ये हम हुआ बन गए जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन, सही बात। because we don't have enough money in one profession, so we want to do this. Now we actor are being also forced to be influencers. Yes. We are also being forced to do something else. अब हम पूरा दिन ब्लॉग करेंगे तो एक्सक्लूसिविटी एक एक्टर की और कहाँ एक रहेगी? सोशल मीडिया सही बात। एंटरटेनर की, या जो भी टिकटॉक स्टार्स हैं, वो भी स्टार्स ही हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि जो जिस प्लेटफॉर्म का स्टार है उसको रिस्पेक्ट देनी सही चाहिए, बात है। उसकी ऑडियंस अनलेस वो कोई गंदी चीज़ माशरे में नहीं फैला रहा। सही बात। सही है। तो वो उनका अपना एक सबकी जगह है बिल्कुल और सही वो बात। जगह पे उनकी इज्जत है। मसला ये है कि हमने ऐसे करके सब मिला दिया है, कटाकट बना दिया हर चीज़ का। ये प्रेशर इसलिए है हिरा कि अब हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जिसकी फॉलोइंग होती है सोशल मीडिया पर, हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स उनको ही कास्ट कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद क्योंकि देखिए पैसा तो चाहिए ना, प्रोड्यूसर को भी तो पैसा चाहिए। अब अगर मेन प्रोड्यूसर जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अगर मैं उनकी मिसाल दूं तो वो भी चाहते हैं कि काम तो चले ना, पैसा तो आए प्रोडक्शन में, तभी तो सबको देंगे। प्रॉब्लम यहाँ है कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि हर चीज़ को हमें एक जगह देनी पड़ेगी, जैसे दुनिया भर में कर रहे हैं लोग। अगर दुनिया भर में इन्फ्लुएंसर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उनको एक जगह पे रख के उनको इंट्रोड्यूस कराया गया कि भाई ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज तक भी देखें, अगर आप, मैं किसी का भी नाम ले लूँ, अगर टॉम क्रूज है तो वो अभी भी टॉम क्रूज ही हैं। सही बात है। या कोई वहाँ का अमेरिका का इन्फ्लुएंसर टॉम क्रूज नहीं बनेगा वो। हाँ, इंडिविजुअलिटी सबकी रहेगी। Exactly. लेकिन हिरा इसमें देखें फेलियर्स भी हुए ना हमारे सामने, बिकॉज द अदर डे वी वर इंटरव्यूइंग सैयद नूर साहब, तो उन्होंने कहा कि एक मूवी बनाई थी जिसमें जन्नत मिर्जा को कास्ट किया था जी। तो वो नहीं चली मूवी। अब देखिए जन्नत मिर्जा की फॉलोइंग है, क्योंकि देखिए ना, आप देखिए जन्नत मिर्जा इज ब्यूटीफुल, सब कुछ है, शी इज अ पैकेज, बट द पॉइंट इज शी इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। व्हाई वुड आई कम टू पे मनी एंड वॉच हर? इट्स प्योर बिजनेस। आई एम कंज्यूमर। मुझे एक चीज है जो मुझे मुफ्त में मिल रही है, ठीक है, तो मैं क्यों पे करूंगा? मैं क्यों पे करूंगा? पर शायद हिरा फिल्म्स भी इस वजह से उतना बिजनेस नहीं कर पा रही होती, बिकॉज जो टीवी के एक्टर्स है वही हमें फिल्म में दिखाई दे रहे तो जो घर में आ रहे हैं ऑलरेडी टीवी पे, जब लोग क्यों टीवी पे देखने आ रहा है जाएंगे? तो लोग टिकट लेके क्यों देखने जाएं? ये लगता है आपको? जी, यही भी रीजन है। एग्जैक्टली ये रीजन है ना। अगर मैं एक व्यूवर हूँ तो मैं उस बंदे का ड्रामा देख रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं पे करके टीवी पे देखने क्यों जाऊंगी? सही बात है। इसका मतलब है वो जो एक राय है ना कि जो सुपरस्टार होता है ही शुड और शी शुड नॉट बी अवेलेबल, कम काम करे, गायब रहे। एग्जैक्टली। अब जैसे आप एक होस्ट हैं, हाँ सही है, आप एक होस्ट हैं, अब आप सुबह में यहाँ पे बैठे होते हैं, अब आप अपनी गुफ्तगू से लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन आप कहीं और नजर ही नहीं आ रहे हैं। अब अगर किसी को आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं आप दोनों, तो यही चैनल देखेगा, तो वो आपका चैनल ही खोलेगा ना। सही बात है। आपका अगर ब्लॉग लगा हुआ है हर जगह, अगर आपकी हर चीज लगी हुई है, आप इंस्टाग्राम पे नाच रहे, चलो तस्वीरें लगाने एक एक्सक्लूसिव कंटेंट अलग होता है किसी सेलिब्रिटी का, ठीक है, लेकिन अगर आप हर चीज आप इतना ही वहां पे बोल रहे हैं तो लोग वहीं सुन लेंगे। तो लोग वहीं सुन लेंगे। बिल्कुल। हम तीनों बड़े मजे गपशप कर रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आएंगे तो हिरा के साथ खेलेंगे एक बड़ी जबरदस्त सी हो जाए तैयार। खतरनाक गेमें होती हैं इनकी भाई। स्टे विद अस जी, ये राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ कुछ होने वाला है। बहुत देर से हमने सुला के रखा हुआ है लेकिन अब ये जाग चुका है जो भी इस डब्बे के अंदर है। Yes. हम खेलेंगे एक बहुत मजे की गेम। ये एक बॉक्स है जिसके बैक साइड से हिरा को नहीं दिख रहा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। हिरा इसके अंदर ऐसे हाथ घुसाएंगी और गेस करेंगी कि वो ये क्या चीज है। नजर और आपको भी इसलिए अगर- नहीं आ रही और इसमें। अगर हिरा ने सही गेस कर लिया तो शोएब हिरा को आज खिलाएंगे पिज्जा। डील डन? डन। डील डन। चलें जी शुरू करते हैं। मेरी बात सुने, मुझे कल रोजा भी रखना है, क्या है इसमें? कल को देखेंगे ना, चलें। आज तो आज की बात होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। उनका सांप वाप तो नहीं है? आई डोंट नो। आई डोंट लाइक रेप्टाइल्स। सबका गेस चलें, स्टार्ट तो करें। यार कसम। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कुछ नहीं है। है। अच्छा जो आप है इसे गेस करना है वो क्या चीज है। जो है वो सुस्त हुआ हुआ है अभी। अबे भाई जानदार है। आई डोंट नो। अब हम ये बता नहीं सकते प्लीज। यहाँ से साइड से हाथ डालना है। हिरा प्लीज। यार मेरा इंश्योरेंस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमारा भी नहीं हुआ हुआ। जो हमें करेंगे हमारे साथ बाद में। यार कसम से अगर ये छिपकली हुई ना, मैंने भाग जाना है सेट से, मैं बता रही छिपकली हूँ। नहीं है। क्या करा रहे हो तुम लोग? यस यस यस, यू कैन डू इट। ये आपने जब शोएब को यार। डांटा था ना तो ये उसका हम बदला ले रहे हैं। आपने डांटा था शोएब को लास्ट अब लेट आने वाले को लेट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चलें स्टार्ट करें ना। चले स्टार्ट करें। यार यार जरूरी है ये और ये करना? गेम कुछ इस भी सेट पे नहीं है। पहली बार खेली जा रही है। पर जरूरी है ये करना। हाँ, हाँ चले जल्दी जी, करो ना वो चले फिर। हिरा प्लीज। अच्छा ये देखिए मैं आपको शुरुआत करके दिखाती हूँ, ठीक है? मैं डरती नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजों से वाला डरती हूँ। है। हाँ, सभी नहीं डरती एक्चुअली मैं actually। साइड से देख रही हूँ तो मुझे पोजीशन पता है कि मुझे कहाँ पे हाथ रखना है। Okay. तो ये देखिए मैं नहीं डरती। तो मुझे यहाँ से कैसे नजर आई? मैं देख लूँ आगे नहीं, से? यहाँ पे देखना नहीं है। चले जी आए। यहाँ से भी नहीं हाथ नहीं लगा रही मुझसे। नहीं मैंने लगाया। अच्छा ये देखिए ये मेरा पूरा हाथ अंदर है, ये देख लें। ये चले कुछ भी नहीं तो है आपको ना। गैस थोड़ी करना है, क्या है? आपने गेस भी करना है ना पूरा उसको पकड़ के। मैं बेहोश होने वाली हूँ। ये चलो ना। कम ऑन, यू कैन डू इट। आज इस फेयर को निकालें अपने जहन से। कौन सा फेर है ये तो पता चले वो जो पहले। फेयर आपको है ऑलरेडी। धागा है शायद। धागा धागा है ना। क्या है ये? धागा है? क्या है ये? I don't know। ये क्या है? Seriously बताओ। ये तो आपने गेस करना है ना। तो आपने गेस करना है। इसे बाहर निकालना है शायद। इतना वैसे इतना स्केरी नहीं है। हाँ, इतना scary हिरा, नहीं है। इतना नहीं है। बाहर निकालना सही है। कह रही हूँ, इतना यार स्केरी नहीं मेरे है। हाथ कांप रहे हैं। हिरा, यू कैन डू इट। अब तो काफी हो गया है। हाँ, अब देखिए इतना अच्छा तो उसने आप- feel भी अच्छा, कर लिया आपको आपको ना। आपकी हेल्प करते हैं। आप एक मिनट मैं आपको कहूँगी जहाँ पे आप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? अभी हाथ लेके जाएं और आगे 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 और थोड़ा सा और इतना नहीं ना, ऐसे। हाँ, ठीक ये, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक। हाथ को ऐसे अब रख हाथ दें को यूं। नीचे रखे, हाथ को नीचे रखे। ये अब ये आप प्रेस करें। हिरा, यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। आज हिरा अपने खौफ पे काबू पाने वाली है। धागा है शायद। नहीं ये कुछ जिंदा है ना? अच्छा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। अभी हमें कैसे पता चले? हिरा, यू कैन डू इट। ऑडियंस हो गया। अच्छा मैं बताती हूँ। बेहोश है, जो है बेहोश हो गया। नहीं यार नहीं, मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। हिरा, यस, यू कैन डू इट। नहीं आई कांट डू इट। बेहोश चेंज है। करूं? चेंज करूं कुछ? नो, इज इट लिविंग थिंग? लिविंग तो सब होंगी। I mean, हाँ? you बाकी never living know, things ही कुछ है ना। कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। ये मुझे लेकिन कैसे बेहोश करना की जरूरी नहीं है? हाँ हाँ, गेम है ना। अच्छा ये बेहोश है हिरा, ये ये बेहोश है। मतलब कोई जरूरी है कि मैं गैस करूंगी तो ही सबके रोजे खुलेंगे? नहीं, खुल गया रोजा आज के वाला। नहीं मतलब दो ही सबकी सहरी रोजे होगी। रखेंगे सब। चले। यस यस। हाँ। हिरा, अच्छा देखें, ट्रस्ट अस। कुछ भी नहीं होगा आपको। Why should I trust you? अगर आपको इतना सा भी नुकसान हुआ ना तो हम जिम्मेदार हैं। हम और जिम्मेदार जो हैं। मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा वो? कुछ भी नहीं होगा। भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। चलें थोड़ी जगह चेंज हो गया उसकी अब, ठीक है? परेशान हाँ। मत क्या? होइए। अच्छा जगह बदलता है? एक अच्छा, एक मिनट। सेकंड। मैं कोशिश मिनट करती रुकना हूँ। जरा। ओके ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ओके ठीक है चलें। थोड़ा सा इस तरफ कर इस तरफ कर ताकि दूं? उनके लिए आसानी हो जाए हाथ लगाना। ओके, चलें हिरा। चले
Start यार again. नहीं यार, सभी की इतनी बुरी शक्लें एक बना और रही अटेम्प्ट है। कर ले, एक और अटेम्प्ट कर ले, चले। लास्ट कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ इसको गेस करना है, क्या है, कुछ भी नहीं अब है। उस तरफ से ट्राई कीजिएगा। क्यों करना है मैंने ये? गेम है ना, यार, मेरे साथ की daring है गेम इसमें से, है। आप आप तो- डेयरिंग हैं माशाल्लाह। आप नहीं डरती है किसी से भी? लास्ट अटेम्प्ट करेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं होगा मुझे अच्छा, नहीं आप लगता। उस तरफ से हाथ ना लगाएं, इस साइड से, एक साइड से लगाने से। हेरा हो जाएगा, मसला नहीं है। यार मैं रोने वाली। हाँ, करें शाबाश। करें, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। कुछ नहीं होता। प्लास्टिक का सांप, हेरा इससे डर गई है। प्लास्टिक के सांप मेरा से। सांस अब रुक हमारी- गया था, इसको अब हटा हमारी दिया, एक- मैं देखने में नहीं अच्छा लग रहा। आई डोंट लाइक रेप्टाइल्स। Why? अब पता लगा मैं शक्लें कैसी बना अच्छा रही चलो थी? ठीक है, ये तो हो गया जी। सांप को तो नहीं पहचाना आपने, पर कोई बात नहीं, मुझे नहीं पहचाना कुछ अच्छा, और। next। नहीं, नेक्स्ट भी क्या है ये? अंदर है एक और कुछ भी। नहीं, मैं नहीं खेली ये गेम। अब try करें? इजी चीज है। अब तो नहीं, बहुत तुम इजी लोग है। अब बहुत reptiles। आसान है। अच्छा, अब ट्रस्ट मी, बहुत reptile, आसान है। नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं बहुत है। आसान है। हाँ। अच्छा, अब बहुत आसान आसान है, नॉन लिविंग है। वैसे होता लिविंग ही है, लेकिन अभी बेहोश है। बेहोश है। यार ये क्या मसला है? क्यों जिंदा अच्छा लोग? ये क्या मसला है? नहीं, मुझे अच्छा ही लगते ना रेप्टाइल्स, मुझे पसंद ही नहीं है अच्छा अब वाला reptiles। इजी है। मतलब मुझे रेप्टाइल्स को मारना नहीं है, बट आई डोंट वांट टू किल एनिमल्स, बट आई डोंट वांट टू बी नियर रेप्टाइल्स। ओके, अब इजी वाला है। अच्छा, इट्स वेरी इजी। कैसे इजी है ये ये? वाकई इजी है। ये वाकई बहुत इजी है। ये देखिए, एक मिनट इसको- देखिए, हेरा इसको ये मैं देखिए, हाथ लगा सकती ये हूँ। देखिए, ये मैंने हाथ लगा लिया। लगा ली हाँ, तुमने? promise, हाँ, promise, चलो, ये मैंने ठीक हाथ है। लगाया। हेरा उस तरफ से यस। ये क्या है? पता नहीं नहीं, इजी है, इजी है, गेस करना है। अच्छा अब गेस करना है आपने। इजी है। एक मिनट, ये देखें जी नाज़रीन, ये है और ये हेरा भी गेस करेंगी। श्वेब, स्क्रीन, मैं देख लिया। ओह गॉड, आपने जितना को स्क्रीन में दिखाया है। चीटिंग हो गई। अच्छा आप करें ना, करें गेस करना है। नहीं, मैं हाथ भी लगाऊंगी। अब तो आपने देख लिया। गेस नहीं, मुझे दूर से नजर आया ना, सही से समझ नहीं आया। हाँ, नहीं समझ आया, गेस करें। नहीं, मैं नहीं करूंगी लेकिन। ये अच्छा, स्क्रीन बहुत बंद कर दी आसान है। जाए। मैंने हाथ लगाया इसको, देखिए पिछले वाले को मुझे भी ये अच्छा। नहीं, मैंने क्यों लगाना है? हाँ, मैं नहीं लगा रही ये तो इसको अच्छा आज। वाला है, इसका मटेरियल भी अच्छा है। हाँ, पिज्जा के लिए जिंदगी गवा दूं अपनी। नहीं कुछ नहीं होता। यार कसम खुदा की, वो कोई वो आला आता है मेरे दिल की धड़कन सुनाने के लिए। अच्छा, आप लगा दें। अब लगा लें, Easy, सबीना से easy। मना कर दी है। सीरियसली बहुत आसान है। ये क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं समझ आ रहा मुझे। गेस करें क्या हो सकता है। पत्थर? स्क्रीन बंद करवा दें जी, या मोड़ दें उसको। मुझे दूर से नजर नहीं आता इतना ज्यादा। चलो फिर लगे फिर रहने ठीक है, वो लोग आगे खड़े हो जाएं जिनको हमने- पत्थर है? पत्थर है? हाँ, पत्थर तो नहीं है। पत्थर तो नहीं है, खैर। क्या हो सकता है ये? अच्छा, ये पत्थर वो है। चीज है जो जिसके घर में आ जाए तो बताएं, सब बहुत परेशान हो जाते हैं, हाँ, और फिर दवाइयाँ डाली जाती हैं कि उससे ये दवाइयाँ भाग डाली जाए, जाती हैं। और फिर ये भाग कॉकरोच। जाए। कॉकरोच नहीं है। इतना मोटा कॉकरोच नहीं तो होता ऑटो वैसे। कॉकरोच कैसे है वैसे? लोग बड़े परेशान हो जाते हैं हम्म। जब ये घर में आ और जाए। कभी कभी किसी होटल में जाएं और चूहा। हाँ, असली के? हाँ, जाहिर है। नहीं। चूहा बेचारा, बेचारा चूहा। चूहा मेरा ख्याल है बस क्या बस करती हैं आप? नहीं नहीं, अब बस अब नहीं खेल रही लास्ट है, मैं। नहीं, मैं नहीं खेल लास्ट है, लास्ट अच्छा, है। ये क्यूट है, नहीं, मैंने खेलना ही नहीं अब। लास्ट ये लिटरली क्यूट है, नहीं। सच लास्ट बता लास्ट रही हूँ, ये क्यूट है, ये देखिए, शाबाश। चले। ओरी ये ओरी, बहुत इट्स क्यूट ओके। है, ये बहुत Ori? क्यूट है, नाम रखा है उसका हमने। ये क्यूट है। फिनाले, सोचे फिनाले है तो क्या होगा? ओके, गेस करें साथ से गेस करें। दुम भी है। दुम्बी है। दुम्बी है। इसका नाम दुम्बी नहीं है लेकिन। दुम है, पता नहीं। ओरी, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आंखें देखो कैसे मटक मटक के हीरा देख मुझे रही मारेगी। है, कैसे मटक मटक के देख रही है। सही बात है। ये अच्छा तुमने बड़ा हार्ड किया है ना। हैं? किया है हाथ? हाँ, इतना क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। बहुत रैबिट। क्यूट है। नो literally। नो No, रैबिट। no, no, रैबिट बहुत की दुम cute इतनी है। बड़ी नहीं होती हीरा वैसे। हाँ, रैबिट की दुम बड़ी। नहीं पता मुझे क्या है। अब उस तरफ से चेक करें, उस तरफ से। क्यों उस तरफ से साइड चेक करूं? क्योंकि उस दुम साइड से से पता नहीं नहीं चलेगा पता ना। चलेगा।
मुंह से पता करेगा, मुंह इस से, side से मुंह पता मुंह करें। से। जिंदा तो नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं जिंदा नहीं है। बेहोश है। ठीक है। कुत्ता, नहीं, बिल्ली, बिल्ली। अच्छा हिरा इतना डर रही थी, ये कितनी देखिए, cute इससे डर रही है। मैंने थी कहा आप। था ये सबसे नहीं cute मुझे है। रियल के कुत्ते बिल्ली से डर नहीं लगता है, डॉग। ओके, तो खेले फिर और मजीद। नहीं नहीं मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, इससे पहले हिरा हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं सबीन, यहाँ से हाँ ब्रेक लेते हैं एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा वैसे एंजॉय किया ना हिरा? मेरे बच्चों को भी पता है कि यार इसको हटा दो प्लीज, इवन इफ इट्स नकली। मेरे बच्चों को पता है कि अगर घर में कोई छुपकली या कॉकरोच आ जाए ना तो फिर अम्मा ने सोफे से नहीं उतरना होता। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ये राइजिंग स्कूल में बदतमीज पाकिस्तान। लड़के नहीं होते थे स्कूल में बदतमीज लड़के होते थे ना, यूं कर करके छुट्टियों में आते थे अपनी, तो वो नकली सांप और छुपकली। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक में वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान Catch करा दो, स्पेशल। catch करवा दो। कैच। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हिरा सुनो साथ मौजूद हैं, सांस खासा बहाल हो चुका है उनका, इसलिए पानी ब्रेक हमने पानी ली। जाने पिला दिया, हमने कहा चलें थोड़ा हौसला हो जाए। ये जरूर था। हिरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा, बहुत बुरा। ऐसे कौन करता है? हमारी एक्टिंग को कितने नंबर देंगी? आप लोग की वैसे 10 on 10। ये तो ऐसे कह रही थी, नहीं वो जो आप बात हिल करी रहा, ना, इधर आ मुझे गया, इधर आ गया। नहीं मुझे उस प्लास्टिक से भी वो हो रहा था, वो एक्चुअल वाले मेरे सही वाले। नहीं लेकिन आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी। ये हिल रहा है, मैं सांस रुक रहा है, मेरे को क्या हिल रहा है, कैसे हिल रहा है, अंदर क्या है, बेहोश हुए मैं। लेकिन हमने बड़ा इंतजार किया था इस गेम का वैसे सच में, तो वी एंजॉयड इट। आई डोंट लाइक टचिंग रेप्टाइल्स, इवन थिंकिंग ऑफ दैट। कैच करवा दो तुम्हारे पास ही। हाँ, नहीं मेरे पास। थैंक यू, नो। अच्छा, इसका सादा मतलब है आइंदा हिरा किसी शो में जाए तो आपके पास हम आइडिया है जी कि आप आसपास कोई रेप्टाइल छोड़ सकते हैं, हिरा आपको मारेंगी। मैं आपको मारूंगी। हाँ, हमें और नहीं कुछ बाकायदा। कहा, तकरीबन मारने वाली थी, हम भाग्य बचत करके हमने कहा फैसला रखते हैं तो बैठ जाते हैं आके। मेरा ख्याल है बड़ा तंग कर लिया, जरा गपशप को हम आगे गपशप को बढ़ाते हैं आगे। वैसे एक और गेम भी है, गेम तो नहीं एक्चुअली मजे का एक सेगमेंट है हमारे पास, जो हिरा आपने डिफरेंट एक्सप्रेशन में एक लाइन बोलनी है, जो कि लाइन हम आपको देंगे, ठीक है। सेम लाइन है विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, सही। राइट? फॉर एग्जांपल आपने गुस्से में भी वो लाइन बोलनी है, आपने बहुत साइलेंट, बहुत तकलीफ में अगर आप इंसान होते हैं तब वो लाइन बोलता है, या फिर आपने वो लाइन बोलनी है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी को आप अगर वो कहें, राइट? तो हाँ। ये 2-3 एक्सप्रेशन है, मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं कर लूंगी। इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट। सो लाइन क्या है सबीन? मैं बता देता हूँ। ये वाली ना, इसको पहले करें। ओके जी। मुझे सच सुनना है। मुझे सच सुनना है। अब ये लाइन सबसे पहले स्टार्ट करते सबसे हैं, मुझे पहले- सच सुनना है गुस्से में। ओके, मुझे सच सुनना है। वाओ। खामोश तकलीफ में। मुझे सच सुनना है। माय गुडनेस, आंखों में आंसू लेकर आई है। खुशी थोड़े में। से आ जाते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट इन सेकंड्स। खुशी में, खुशी में। खुशी में मुझे सच सुनना है। हाय। क्यूरोसिटी। मुझे सच सुनना है। वाओ। वेरी Wow. नाइस। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और अथॉरिटी के साथ। मुझे सच सुनना है। अमेजिंग। मैं कहता हूँ कमाल। थैंक यू। और इतने सेकंड्स में आपने एक्सप्रेशन चेंज पक्के किए हैं। एक्सप्रेशंस से ना। पक्का पीढ़ा एक्टर नहीं होता। पक्की एक्ट्रेस है, पक्की। ये बचपन में भी ऐसे ही करती थी? बचपन में पता नहीं शायद नहीं होता ना, बचपन से कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं तू बड़े होके एक्टर ही बनेगा, जो करतूत होते हैं ना। अच्छा, मुझसे ना जिनको मैं जानती हूँ ना उनके सामने एक्टिंग नहीं होती। ओके। जैसे मेरे मियाँ हैं तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ लड़ाई में मैं रोऊं, उनके सामने रोना ही नहीं आता, गुस्सा आता है। और कभी कभी ऐसा हो लड़ाई होती हो, कभी लेट्स सपोज गुस्सा है, रोना, तो हस्बैंड कहते होंगे जी एक्टिंग ना ये अपने सेट छोड़ पे के आओ, सेट पे। आओ, घर में एक्टिंग ना करो। नहीं, उनको पता है ना मेरा, उनको पता है ये रो रही होगी तो जेन्युइन है, क्योंकि मेरे सामने रोती नहीं, उल्टा गुस्सा दिखाती है। वैसे लड़ाई हो जाती है आमतौर पे? हाँ बहुत लड़ाई होती है। हम किस लोग लड़ाई बात? किसकी नहीं होती? हाँ, किस बात पे? हाँ, किस बात?
हम आई नो गलती उनकी ही होती होगी, गलती तो मर्द की ही होती है। ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जहाँ पे नहीं होती, लेकिन अदरवाइज गलती उन्हीं की नहीं होती है। एक्सेप्शंस भी इस केस में नहीं होती। अवश्य। गुड, आई लाइक इट। तो बहुत मतलब ऐसी भी हो जाती है कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा था ये लेके आ जाइए, तो आप ये लेके आ गए, तो मुझे कहेंगे कि तुम ना पता नहीं कौन सी चीज़ तो मुझे सही से गाइड नहीं करती, तो मैं कहती हूँ आपको समझ ही नहीं आती कोई बात, तो इस पर भी ट्राई हो जाती है। तो घर घर की कहानी है, कहानी घर घर। हाँ, मर्द को समझ आती भी कहाँ है बेचारे को। मर्द को नहीं समझ आती ना, क्या नहीं समझ आती सच में भी। नहीं समझ समझा के थक जाती है खवातीन, समझ नहीं आती। फिर 10,000 दफा मेरे साथ शॉपिंग पे जाएंगे, फिर भी मुझे कहते हैं कि तुम कंफ्यूजिंग हो, तुम्हारी समझ नहीं आती तुमने खरीदना क्या होता है। ये कैसे हो सकता है कि समझ ना आए? उनको ये समझ आती है, जैसे ना मैं वो रील्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, इतना एक्यूरेट हस्बैंड्स को वो डिफाइन करती है रील्स। मतलब उनको ये समझ नहीं आएगी कि बर्तन धोने कैसे, लेकिन उनको समझ में आएगा कार का टायर कैसे धुलना चाहिए। बात तो सही है ना? एक बीवी, हाँ प्रायोरिटीज। बीवी एक रील चल रही थी जिसमें बीवी पूछती है अपने मियाँ से, अच्छा बताएं फलां मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, इस इतने टेम्परेचर में इस मुल्क में कितना टेम्परेचर हाई जाता है, कितना लो जाता है। सारे उससे जनरल नॉलेज सवाल पूछ लिए, उसने बता दिए बंदे ने। फिर उससे पूछा उसकी बीवी ने कि अच्छा बताओ तो फिर मैं कल नाराज किस बात पे हुई थी। खामोशी होगी ना, उसको समझ ही ना है। उसके बाद चिरागों में तेल ना रहा। चिरागों में रोशनी तेल होकर तो रोशनी आएगी ना, जलेगी नहीं। तो मतलब मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते सिचुएशन है। अच्छा इरा, कुछ टाइम पहले आपका एक पॉडकास्ट, उसका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, इन दिन लोग बहुत उनके अपने अपने ज़ाहिर हर एक का एक पर्सपेक्टिव से हमने कहा कि मुझे मसला नहीं अगर मेरा मियाँ दूसरी शादी कर ले। हाँ, क्या स्टेटमेंट थी, और वाकई मतलब एक तरह से मिक्स्ड रिएक्शन हमने देखा था। शुरू से शुरू करते शुरू से शुरू करें जी, वी हैव शुरू टाइम। से शुरू करते हैं। सारी औरतों को खुसूसी, क्योंकि मर्द तो बहुत खुश थे इस स्टेटमेंट से। हाँ, ख़वातीन बाकी सारी ख़वातीन को women have this problem कि मैंने ऐसे क्यों कह दिया कि मर्द, मैंने थोड़ी बोला है मर्द 4 शादियां कर ले, सही है? मैंने उनको बोला भाई हिंदू हो तो नहीं कर सकते हो, क्रिश्चियन हो तो नहीं कर सकते, मुस्लिम हो तो कर सकते हो, उसके अंदर भी रूल है ना, कंडीशंस हैं। तो अच्छा, अब लोगों को ये समझ नहीं आई कि मैंने नहीं बोला है, मैंने एक बात ये कही है कि अगर ये इस तरह का लॉ है या इस तरह का रूल है तो इसे इम्प्लीमेंट करने में इतना उस चीज़ को मुश्किल ना बनाया जाए, क्योंकि अब आगे भी अब अगर कोई आदमी ऐसे हैं, देखिए औरतें तो बहुत कम ऐसी होती हैं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट औरतें बहुत कम ऐसी होती हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हो या कुछ तरह के मामला हो, मर्दों के होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत डीपली इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका। सही बात है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, इससे बेहतर है आप इज्जत से निकाह कर लें। तो आगे से मुझसे सवाल किया जाता है कि वो भी क्यों, मैं अफेयर भी क्यों ही हो, जाहिर बात है अफेयर भी क्यों ही हो, लेकिन अब जैसे आप मीठा खा रहे हैं, मीठा अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए, आपको पता है ये बात। बहुत लोगों को, मैं ये बहुत ही छोटी मिसाल है लेकिन मैं एक मिसाल दूंगी कि बहुत सारे लोगों को पता होता है शायद हम गलत कर रहे हैं लेकिन वो करते जाते हैं। ये इम्तिहान है ना, हम दुनिया में इम्तिहान देने आए, आपका अलग तरीके से होगा, मेरा अलग तरीके से होगा। क्या पता मेरा मटीरियल्स पे हो, ठीक है, कि मुझे कपड़े पसंद हो, सोना पसंद हो, चांदी पसंद हो, आपको लड़कियां पसंद हो, तो आपका वो इम्तिहान है, आपने अपने आप को रोकना है। लेकिन अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं, पहला तो यही हुक्म है ना कि रोको अपने आप को। सही बात है। नहीं रुक पा रहे हो, कोई बात नहीं, निकाह कर लो, इतनी सी बात है बस। अच्छा, इस पे एक मैं सवाल रखता हूँ, वो शख्स जो दूसरी शादी करता है, यानी उसकी एक शादी हुई, देन ही इज हैविंग एन अफेयर, वो चलाता है अफेयर ना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, शादी करता है उसके बाद, ये सोच के कि चूंकि ये एक जायज़ अमल है, इस सारे प्रोसेस में क्या उसने अपनी पहली बीवी को चीट नहीं किया? जाहिर बात है चीट की है, जाहिर बात है। इमोशनली चीटिंग होती है, ठीक है। फिजिकली चीटिंग मैं कहती हूँ कि चलो फिजिकल चीटिंग को फिर लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन इमोशनल चीटिंग को नहीं, कि आप उस ड्यूरेशन में जहाँ पे आप दूसरी बंदी से मिल रहे हो या उससे बातें कर रहे हो, लड़कियाँ बहुत हर्ट होती हैं। यहाँ पे मसला क्या है पता है, एक अच्छा इंसान होगा ना, वो हर रिश्ते को अच्छे से निभाएगा। सही बात है। अगर वो दूसरी शादी भी करेगा ना, तो वो उसको खुश उसलूबी से, तमीज़ से निभा लेगा, अगर वो अच्छा होगा। अगर वो अच्छा होगा। लेकिन बराबरी की भी तो बात है ना, कि वो फिर बराबरी
कर सके एंड देन ऑब्वियसली पहली बीवी का कॉन्सेंट हो उसमें। हाँ, वही वाली बात है कि अच्छा ये गुफ्तगू जितनी आगे लेके जाए ना उतनी आगे जा सकती है। अब इसके अंदर भी लॉज होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, लेकिन जो इसकी बेस है वो यही है कि आप कोशिश करें कि आप हराम काम में ना पड़ें, और अगर आपसे रुका जा रहा है तो आप रोके अपने आप को, नहीं रुका जा रहा तो निकाह कर लीजिए। लेकिन क्या जो शख्स जिसको आदत है, जिस तरह आपने मीठे की एग्जांपल भी दी, एंड देन वो क्या दूसरी शादी के बाद भी रुक जाएगा? बिकॉज पहली शादी हुई, देन दूसरी शादी हुई, फिर मामलात हम देखते हैं कि सबीन डिवोर्स मैं ना बहुत इतनी छोटी एंटिटी हूँ इस दुनिया में, सही है, आई एम नथिंग। हमारा जो सही है, हमारा जो खुदा है ना वो सबसे बड़ा है, बेशक सही है, कायनात का रब है। तो सारे जवाबात कुरान में हैं सारे। अगर मैं मज़हब के बारे में बात करूं तो सारी चीज़ें मुझसे सुनने की लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। सही बात। आपको उस चीज़ के सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, आपको कोई भी जवाब अगर आपने दूसरी शादी कर ली है उसके बाद आपने उस पहली बीवी के साथ दूसरी बीवी के साथ कैसे चलना है वो आपके खुदा ने आपको बताया हुआ है। अगर आप उस चीज़ के साथ वो नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह आपको पकड़ेगा, मैं वो तो नहीं है। और क्या ये एक वजह है कि हमने उन टीचिंग्स को थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है, हमने उसको नहीं पढ़ा, वही वाली बात है ना, हम गुड़ खा लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या करना है। मसला हमारा ये है कि हम सिर्फ इस एक बात को, चूंकि जी हमें हमारा मजहब इजाजत देता है, यहाँ पे आके ख़त्म हमने कर दिया सब कुछ। किस तरह से इजाजत देता है? जब भी अगर आप मजहब मैं शोएब या सबीन के लिए फॉलो करूंगी, अगर मेरा मज़हब मैं इसलिए फॉलो कर रही हूँ कि मुझे शोएब को बताना है या सबीन को बताना है, वो मज़हब गलत राह पे लेके जाएगा मुझे। देखिए मेरा मज़हब तो मुझे चीटिंग से भी रोकता है ना। अगर मुझे ये दिमाग में होगा ना कि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना मरने के बाद, तो मैं किसी और के साथ बुरा नहीं करूँगी। सही बात। क्योंकि हुकूकुल इबाद जो है ना वो चीज़ है, मतलब मैं यही बात करती हूँ कि आपने चीट किया फर्स्ट वाइफ को एंड देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपने जबकि हमें तो कहा जाता है को हर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें तो इस्लाम में सिखाया जाता है आप झूठ बोलेंगे ना। yes. आप अम्मी अब्बू गलती हो गई, अम्मी अब्बू को बता दें, तो आप इतने बड़े बड़े झूठ अगर रिलेशन आप देखें, आप जब गलत काम करते हैं ना तो आप कितना सारा गलत कर रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, छिपा भी रहे होते हैं, शायद चीटिंग भी कर रहे हो, वो सारी आप कितने लॉज ब्रेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ना, देखें हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, इवन हमने इस अफेयर को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। अब लोग बात कर रहे होते हैं, इवन दुख मुझे इस बात की जिनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, वो भी बड़े खुलेआम उसको शेयर कर रहे होते हैं कि ये वी आर इन अ रिलेशनशिप, नज़र भी आ रहा होता है उनकी पोस्ट से एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं जी अब ख़त्म हो गया, साथ ही सिंपल लिख देंगे जी वी आर नो मोर टुगेदर, तो आप हमारी प्राइवेसी को ब्रीच ना करें, प्लीज़ डू नॉट कॉमेंट। माई क्वेश्चन टू देम इज़ कि पहले आपने उसको इतना नॉर्मलाइज भी तो किया था, इतना बता भी तो रहे थे, इतना लोगों से शेयर भी तो कर रहे थे, आप उसको चेरिश भी कर रहे थे, आप उसको उसकी तरवीज कर रहे थे, और अभी कोई क्रिटिसाइज कर, तो देन हैव अ हार्ट टू। I don't judge those people. I don't judge those people who are having affair and then breaking it and then telling other people कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें, जबकि उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक है और फिर वो कहते हैं कि आप इंटरफेयर ना करें। मैं उनको जज नहीं करती, वो कह सकते क्योंकि वो कह रहे हैं। मैं उनको जज करती हूँ कि जो इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं। आपको पता है चीज़ें गलत हैं, आप किस तरह से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मसला ये है शादी को, घर के सिस्टम को नॉर्मलाइज इजी करना चाहिए। शादी का सिस्टम हमें इजी करना चाहिए। लड़का किसी लड़की को कोई लड़का या लड़के को कोई लड़की पसंद है, आप प्लीज निकाह करा दें, शादी करा दें। शादी आम होनी चाहिए, तमीज के एक रिश्ता है। बजाय इसके देखें कि पहले आप वो पूरा एक देखिए, दो बातें ना, एक कि जी अफेयर के नाम पे जी हम समझना चाहते हैं, वी आर टेकिंग आवर टाइम तक टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक तरीका ये है कि ठीक है आपको कोई पसंद आता है, आप कहते हैं हाँ वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। आप एक दूसरे से मुलाकात भी आपकी होती है, बात भी होती है, अगेन इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। कोई वो नहीं है कि आप दुबई जा रहे हैं या आप फलानी जगह जा रहे हैं। शोएब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मुझे ऐसा लगता है कि और आई एम अ फीमेल पर्सन, आई एम फीमेल, शी इज फीमेल। मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन की इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, नो डाउट। मैं बिल्कुल, आई किड यू नॉट, मैं छोटी भी हूँ ना, अगर तो मुझे पता होगा कि कोई बंदा मुझे किस तरह देख रहा है, चाहे मुझे उस वक्त वो बात, मैं छोटी हूँ ना, मुझे समझ ना आ रही हो कि मुझे क्या ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन वो ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं तेज़। अगर औरतें जाएँ तो अपने आप को बड़े अच्छे से बचा सकती हैं इस तरह के रिलेशनशिप से। बात होता है तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया जाता है ना, ये भी एक बड़ा मसला है। कहीं पे आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं तो उसके बारे में सोचें, इन्वेस्टिगेट करें, बात करें, उनको कंसिडर करें एटलीस्ट, एंड देन यू नो
डिसीजन लें, पर जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है ऑब्वियसली आप वो डिसीजन लें। हाँ, लेकिन देखिए वही वाली बात है ना कि लायबिलिटी कहाँ होगी। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आप एक दूसरे को आजमाते ही रहेंगे। पहला तो मुद्दा ये है कि मैं तो कभी ज़िंदगी में किसको आप 100% किसको समझ पाएँ। हमें तो अपने माँ बाप समझ नहीं आ रहे होते बाज़ औक़ात, पैदा ही हम उनके हाथ में हुए होते हैं, हमें कुछ मौक़िफ़ उनके समझ, उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। गैप समटाइम्स होता है, हो जाता है, डिफरेंट होता है, बहन भाइयों में हो जाता है, साथ पले बड़े। तो टाइम, if you give this if you give this statement that time can make us understand each other, I don't think so. It might can mold you कि अच्छा एक दूसरे के फ्लॉज के साथ आप मोल्ड कर अपने आप को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो पाती है। जो चीज़ें आपकी हैं, जो तो चीज़ें मेरी प्रायोरिटीज हैं वो मेरी हैं, जो मेरे हस्बैंड की प्रायोरिटीज हैं वो उनकी रहेंगी। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और दोनों को एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि हिरा एक पेज पे होने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी तो होने दोनों साइड और से। वो दोनों हाँ। साइड से होने। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज से पता है क्या होगा, सभी तुम्हारी बात पकड़ ली जाएगी और लोग बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज, इसने तो कह दिया औरत पिट रही है, ये हो रहा है। देखिए कॉम्प्रोमाइज इज्जत पे ना कीजिए ना, कि अगर आपकी कोई इज्जत पे बात आ रही है, कोई आपके माँ बाप को आपको गालियां दे रहा है, तो आप वहां से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लें। बदतमीजी कोई हल नहीं है। रिलेशनशिप तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। रेड लाइन तो होती है ना, एग्जैक्टली। उसमें वायलेंस बिल्कुल रेड लाइन है। एक बार जो हाथ उठा है वो ऐसी बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि वो एक बार फिर नहीं उठा। और दूसरा जब कॉम्प्रोमाइज की बात है, देखिए कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो। हमारा मसला ये कि हमने यही वाकई हमने ये चीज कर दी है कि औरत को ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो मर्द भी करता है। कितनी जगह आई वुड से, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ, मेरे हस्बैंड ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कितनी जगह मैं काम पे होती हूँ या मैं कहीं नहीं होती हूँ, और मैं कभी कभी पूरे दिन की शिफ्ट करके आके गुस्सा भी कर रही होती हूँ, बट वो खामोश रहते हैं। और कभी वो गुस्सा करते हैं बिला वजह पे, कभी भी उनको भी गुस्सा आ जाता है कि वो कभी ट्रैफिक से हो क्या उनको गुस्सा आया हुआ है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। सो मियाँ बीवी दोनों जब तक नहीं अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, तो घर में मसले चलते रहते हैं। और इसमें आई थिंक बुनियादी बात है ट्रस्ट की। व्हेन यू हैव ट्रस्ट, चीज़ें वैसे स्मूथ होती हैं। अब हमें क्या चाहिए आगे? अब हमें चाहिए हम अपने बच्चों को तमीज़ सिखाएं कि अच्छा बेटा, शादी का मतलब ये नहीं है कि एक घर में तुम कोई फाइनेंशियल बैंक लेके आ गई हो। लड़की के लिए आदमी बैंक नहीं होना चाहिए और आदमी के लिए लड़की कोई मेड नहीं होनी चाहिए। यस, बहुत प्यारी बात आपने। तो अब हम अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि बेटा बड़े हो तो शादी इसलिए नहीं करनी कि भाई घर में कोई लड़की लानी है तो उसे काम कराना है, या बेटा इसलिए शादी नहीं करो तुम। मैं अपनी बेटी को ही नहीं बोलूँगी कि तुम अमीर देखो उसके बाद पैसा। बेटा आप अपने खुद से कमाओ, आप अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन आप उससे शादी करो जो आपकी इज्जत करे। ये भी तो पर्सपेक्टिव है। और मैं कहती हूँ हिरा, आप और आप जैसे जितने मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बोलूँगी, इसकी वजह ये है कि आप लोगों का इन्फ्लुएंस है, आपकी कैपेबिलिटी है इन्फ्लुएंस की, बात सुनी जाती है, फॉलोइंग है एक। तो जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हिरा, हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, गपशप हो रही है, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े। ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हिरा सुमरो साथ मौजूद हैं, उनसे हो रही गपशप, कुछ गेम्स भी खेल रहे हैं। ज़रा हिरा, एक और चीज़ हम सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जिस तरीके से वो एक्टिंग वाला एक मामला था, इस बार ज़रा हम डिफरेंट सोच रहे हैं आपके साथ ना। एक्टिंग कराएंगे? हाँ, हम आपको एक रोल में देखना चाहते हैं। टीवी पे देखते तो ना एक्टिंग करते हुए, इधर क्यों करवा रहे हैं? मैं चाहता हूँ लोग यहाँ भी देखें। ओके। सो सीन ये है कि ये आपकी गेस्ट हैं। अच्छा। और गेस्ट को आपने बोलने नहीं देना। और ये कौन है फिर? आप एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर होस्ट हैं जो किसी को बोलने नहीं देती, ठीक है? अच्छा, लेट पीपल टू गेस कि किस रोल में आप हो सकती हैं उस वक्त ना। मेरे दिमाग में एक होस्ट आ रही है, मैं उनको मिमिक चलो ठीक है, आप उनको लेकिन मिमिक फिर लोग फिर उसको खुद ही गैस करेंगे। आप खुद उन्हें गैस करेंगे कौन है, ठीक है? आप वो होस्ट हैं आपके माइंड में आ चुकी हैं। पाकिस्तान की बहुत नामवर होस्ट होंगी फॉर श्योर। और सबीन आपकी गेस्ट हैं उस शो में। सबीन को आप बोलने नहीं देंगे। सिनेरियो बनाते हैं पहले। हाँ। सही है। हाँ। जैसे सबीन जो है, अगर मैं इस वक्त सबीन कोई एक्ट्रेस हैं, ठीक है? सबीन आप एक्ट्रेस हैं, आप होस्ट नहीं है, अब आप एक्ट्रेस हैं, ठीक है? और आपने अपने किसी गैर मुल्की फैन के कमेंट के पे दिल बना दिया है। नहीं, सिनेरियो चेंज कर। सिनेरियो ये रखते हैं, नहीं थोड़ा सा जिनकी हम बात करें वो स्कूलिंग ज्यादा करती हैं ना, सो उस पर्सपेक्टिव से हम ये रखते हैं रेलेवेंट थोड़ा सा। नहीं, जिनकी नहीं, ये एक तरह की टाइप होती है, ये एक हाँ, जैसे होते हैं सारे। नहीं है हमारे माइंड। अच्छा मैं बताती हूँ।
हाँ वैसे ये बात है, हम स्पेसिफिक तो बात हाँ। वाकई नहीं कर हाँ। रहे। आप जो हैं, आप मुझे बता रही हैं कि मैं रमज़ान की बात हाँ। कर रही हूँ और मैंने दुपट्टा सही से नहीं और लिया हुआ वैसे सर जो है पे। दुपट्टा, और हाँ। मैंने सर पे दुपट्टा सही से नहीं लिया हुआ, जो अक्सर हमें कमेंट्स भी आ रहे होते हैं ना नीचे के बाल दिख रहे हैं यहाँ से, सो ये वाला सिनेरियो बिल्ड करते हैं। नहीं ये सिनेरियो नहीं, या फिर तो कोई सिर्फ बात ही नहीं रमज़ान। होगी क्योंकि फिर वो Let खुद ही her सर do। पे नहीं, दुपट्टा नहीं लेते। स्कूलिंग के पर्सपेक्टिव से ना कि वो स्कूल नहीं तो वो मेरे खुद ही सर ज़्यादा। पे दुपट्टा नहीं लेते। हम नहीं कर रहे किसी के, हम नहीं, सिनेरियो चेंज करें, हम नहीं कर रहे। नहीं अच्छा चलें, आप इससे लगा लें कि आपने बोला कि पानी नीला है, सही है। ओके सबसे क्या कहते हैं उसे, अब कहते हैं ना सबसे बकवास सा ठीक। कोई एक टॉपिक, उसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं ना, वो मैं भूल गई वो। सबसे सबसे बिजार रीजन, Bizarre, okay। ठीक है। तो आपने बोल दिया पानी नीला है। ठीक है। अब मैं क्योंकि होस्ट हूँ और मुझे किसी ने बोला है कि पानी आ रहा है, कि मुझे बोलना है इसको कि ये गलत है, लेकिन इसने बोला तो पानी नीला ही है। ओके अब मैं आपको साबित करती हूँ गलत, ठीक बीइंग है, अ होस्ट। तुमने सही बोला है। यार ये तो अच्छा चलें, ठीक ये होता है सिनेरियो, मैं आपको बता रही हूँ, ये हाँ, होता है ठीक है, टेरेबल ठीक है। डन डन डन, सही है। चल। अब आप सोचें आप होस्ट हैं, ठीक है। आपको बोल दे जाए सामने वाले को, बोलो उसने तो बोला पानी नीला, लेकिन उसको गलत साबित करो, कैसे करेंगी आप? ये तो आपका ये भी नहीं टैलेंट होता है, हर होस्ट में भी नहीं होता। ये बात भी है वैसे। है, सही बात है। चलिए हम मान लेते होता है कि कोई अगर लोग कहते सूरज मगरिब हम कहते से निकला। निकलता है, हम कहते हैं ठीक। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। चलिए स्टार्ट स्टार्ट करें चलें। जी। आप जुमला दें ना, पानी नीला है। रेडी? चलें। हिरा, पानी नीला है। यही आजकल के लोगों का मसला है कि वो किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। क्या हुआ? इसी मुल्क में रहती हैं, इस मुल्क में रहती हैं आप। ऑब्वियसली इसी साइड पे हूँ, इसी मुल्क पे हूँ। आपने All good। कभी जाके अपने मुल्क का पानी देखा है? आपने वो देखा है पानी जो इस मुल्क के बच्चे को मिलता भी है कि नहीं? मैंने क्या कहा है? नहीं, आप बोल रही हैं कि मैंने तो पानी कहा के पानी बारे में नीला आप है। कैसे बात कर सकती है? तो मैंने तो कहा आप- पानी नीला है। नहीं तो आप बोला ही क्यों पानी के बारे में आपने कुछ? नहीं, आप पानी भर के गरीब बच्चों को पिलाती हैं? मैं नहीं पिलाती ना। आपने कभी देखा कि आप अपनी तो गाड़ी से निकल के आप अपने ऑफिस पे जाती हैं, ऑफिस से निकल के गाड़ी से आप बैठ के आप घर चली जाती हैं। कभी आपने देखा वो जो पानी जिसकी आप बात कर रही हैं वो लोगों को मिलता भी है कि नहीं? लेकिन अक्सर नहीं, लेकिन की बात ही नहीं हो रही है, बात पानी की हो रही है। लेकिन मुझे नहीं, लेकिन फिर से लेकिन बात पानी की हो रही है। आप लेकिन कर करके बात खत्म कर देंगी। नहीं मैं ये बात कर रही हूँ। यही मैंने होता तो- आया है, यही होता आएगा। इस मुल्क का अलमिया यही है, लोग पानी की बात करते हैं अरे लेकिन इस- उनको पानी के बारे में हिरा, कुछ नहीं इस पता बारे कि में तो पानी- हम खुद भी अरे बात भाई करते मुझे काफी पता है कि आपने कितनी किया है ये, मोहब्बत है, आपने कैसे- इन्होंने पानी की बात की बात की, है मैंने खुद पानी सुना। की। अरे मैंने कहा पानी नीला है। नहीं तो मैंने गलत कुछ ही कहा मानी, नहीं। आपको पानी की बात करनी ही नहीं चाहिए। नीला है कि पीला है आपको कैसे पता? आपने कभी किसी को पानी प्रोवाइड किया है दुनिया में? यार इसने शादी इतनी कोशिश की ये जो सब कुछ, आई नो इट साउंड्स बाजार, लेकिन इट एक्चुअली साउंड्स दिस बाजार। और ये होता है ये होता है, कहाँ? ये होता है चैनल्स पे बैठ के होस्ट जो है वो इस तरह से सबको टॉन्ट कर रहे आप हैं, बताएं कहाँ होता है वैसे? छोड़ा हमने ऑडियंस में। What do you think? स्पेशली एक्टर्स को। मैं गेस्ट में कह रही हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा पानी नीला। So गेस्ट भी यही कहते हैं उनको पानी नीला है। नहीं, आप एक्टर हैं, आपके ऊपर तो पूरी दुनिया का आपके कंधों पे दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक्टर हैं, आपको तो कत्ल कर देना चाहिए। दुनिया में कोई भी हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आप पहले एक्टर हैं, पहले अपने मुल्क के एक्टरों को जाके मारे, सबको पकड़े। लोग समझ तो गए हैं बात किसकी की है। आपने आप गई हैं उनके शो में वैसे? अल्लाह का शुक्र है नहीं अगर बुला लिया, नहीं बुलाया है बहुत दफा, नहीं अच्छा गई। जाना गई। ही नहीं चाहती। मैं लेकिन क्या है ना, बात करूं? इतना अच्छा बात कर, इतनी अच्छी आप बात करती हैं, तो व्हाई डोंट यू गो? अगर कोई ऐसी चीज आती अच्छा है तो देखो, मुझे किसी से पर्सनली तो कुछ नहीं, मैं उनको जानती नहीं पर्सनली, जिनकी जाहिर हम है। बात करें आपस में सीक्रेटली नाम हम नहीं लेंगे, आप लोग नाम खुद ही ले लीजिए ताकि बाद में हम पतली गली से निकल जाए। अगर कोई हमें क्या नाम आपने उनका लिया था, हमें MNAP, हमने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, तो नहीं मैंने MNAP वैसे अच्छा NAK वो कोई नाम लिया ही नहीं मैंने। सो द थिंग इज कि मुझे उनसे पर्सनली कोई बैर नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अगर आप आदमी हैं तो आप अच्छे आदमी हैं, आप औरत हो तो अच्छी औरत है, मुझे कुछ नहीं है। मसला ये है कि एक्टर्स को क्यों हर बात पे जलील किया जाता है? मतलब वो बेचारे अपनी जिंदगी जी रहे। नहीं, अब तुम लोग बोलो क्यों? अच्छा वो बोल दिया तो अब बोलेंगे क्यों? यही वाली ये बात क्यों है। बोला?
कि पानी ऐसे क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला? सही बात है। तो मुझे उस चीज़ से तकलीफ होती है कि एक्टर्स को हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप, हर चीज़ का नहीं। सही बात है। और शायद उनकी चॉइसेस हैं, आई मीन चॉइस है हर किसी की, उन्होंने एक्टिंग के लिए अपना करियर चूज किया है, बाकी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नो के साथ ज़रूर होती हैं, बट स्टिल आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि ये एडिशनल चीज़ें आप करें ही करें। हाँ। नहीं करना चाहते, यू कांट फोर्स। और एटलीस्ट ये फोर्स नहीं कर सकते, जो बात आप कर रहे हैं वो इस अंदाज से ही करें, बिकॉज कभी कभी कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है, कभी कभी कोई बात करना नहीं चाह रहा होता, पर्सनल लाइफ में कुछ चीज चल रही होती कोई है, पर्सनल लाइफ में चल रही होती है, उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई और प्रायोरिटी चल रही हो। सही बात है, वेरी ट्रू। एक छोटी सी हमारे पास चीज और भी है। हाय अल्लाह, इतना काम। ये लास्ट है बस। बिल्ली को, अच्छा हैं? ठीक है, नहीं ठीक है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ कैट्स। हाँ, नहीं, बिल्ली के मुंह में चूहा भी है ना। नहीं, चूहा आई डोंट लाइक। वो आपको भी याद है वो कॉल, किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी और उसने कॉल की होटल में जाकर रिसेप्शनिस्ट को। हाँ, व्हाट वाज दैट? That was like, I have a mouse and I have Tom Jerry in my room. Tom Jerry in room. Jerry in my room. In my room. Hey, receptionist, send someone. Send Tom. Send Tom. Yes. Send Tom because I have Jerry. अच्छा हेरा, 3 सेंटेंसेस हैं हमारे पास, बड़े छोटे छोटे से। आपने सेंटेंस को मुकम्मल करना है इन योर ओन वे, जो भी आपके माइंड में पहला थॉट आता है। अच्छा। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, सेट पर सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब आप के कैरेक्टर को अहमियत नहीं दी जा जुमला रही। पूरा करना है इसके साथ ही। जब आपके कैरेक्टर को नहीं, साथ सेट पर सबसे मुश्किल लम्हा, पूरा एक जुमला। सेट पे सबसे मुश्किल लम्हा तब होता है जब आपके कैरेक्टर को अहमियत नहीं दी जा रही होती। एक अदाकारा होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ डैश। एक अदाकारा होने के नाते मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब मैं दूसरे पोटेंशियल रखते हुए अदाकारों को देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि यार ये कितनी अच्छी कहानी कह सकता है, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होते। अगर मैं फैंस को एक बात सिखा सकूं तो वो, फैंस को मैं क्या सिखाऊंगी? मेरे फैंस बहुत सीखे हुए माशाल्लाह से। सीखे सिखाए। हाँ हाँ, आई लव माई फैंस। मेरी जितनी फैन फॉलोइंग है दे आर वेरी पॉजिटिव। आप मेरे बारे में कभी कोई फिजूल बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनी कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई लव माय फैंस, वो कोई फिजूल बात करते ही नहीं। अच्छा, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग स्पेशली इन दिस फील्ड, जब आप ऐसे कैरियर पाथ पे होते हैं, व्हेन यू हैव ह्यूज फैन एंड फॉलोइंग, अच्छे हिट प्रोजेक्ट्स, कोई नेगेटिविटी आसपास नहीं है। इट्स अ ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कोई वजीफा तो नहीं करती इसके लिए? नहीं, वजीफे पे मैं बिलीव नहीं करती। मैं फ़र्ज़ इबादतों पे, सुन्नत इबादतों पे मुझे ऐसा लगता है कि आप विर्द करें अल्लाह का और बस अल्लाह की इबादत करें, अच्छे से काम हो जाता है। ओके। किसी एक मकसद के लिए नहीं, अल्लाह को तो पता है ना आपको क्या चाहिए। बेशक ऐसे ही है। क्या पता अल्लाह उससे ज़्यादा नवाज दे आपको। जिंदगी में कोई रिग्रेट है? रिग्रेट? कि काश मेरी जिंदगी में ये ना हुआ होता, या मैं ये ना करती। बाज़-औक़ात कुछ डिसीजंस भी आप ले लेते हैं ना। काश मैं वहां ना गई होती उस टेबल के पीछे। उसके अलावा काश मैं फ्लाइट पकड़ के इधर ना आई होती। नहीं, इसके अलावा रिग्रेट नहीं, जो भी चीजें हुई जिंदगी में उसने वो उससे आप सीखी। मैं आई एम नॉट एक्टिंग टू बी पॉजिटिव, लेकिन मुझे जिंदगी में चीजों ने बहुत सिखाया। लेकिन अगर आपको एक मौका मिले कि अपने ही जिंदगी में ना माजी में जाके यू हैव अ चांस टू फिक्स एनी पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप फिक्स करना चाहेंगी, या पार्ट निकालना चाहेंगी जिंदगी से, या पार्ट ऐड करना चाहेंगी, कोई वक्त निकालना चाहेंगी? मैं तो जाके अपने यंगर सेल्फ को अमीर करूंगी, अपने को खजाना दे के आऊंगी, बेटा ये लो पैसे। ख्वाहिशात पूरी करना। The biggest help you can provide to your younger self is just provide them with money. अच्छा हीरा, जब अमीर हो के सबसे पहले कौन सी ख्वाहिश अपनी पूरी की? अमीर हो के? हाँ। मतलब अमीर, हाँ सही है। अमीर हो के सबसे पहली ख्वाहिश, मेरी कोई एक ख्वाहिश नहीं होती, मेरी मल्टीपल ख्वाहिशें हैं। जैसे कि मुझे कभी कुछ अच्छा लग रहा है, मैंने खा लिया वो, और मुझे लगा कि अच्छा मैं ये अपने पैसों खा सकती हूँ। नहीं, होता ना कोई गाड़ी, कोई ऐसी, कोई किसी को तोहफा, किसी को ट्रिप, किसी को तोहफा। हाँ, जैसे मैंने फैमिली को ट्रिप पे ले गई, आई लाइक दैट। और छोटी छोटी ख्वाहिशें मेरी, जैसे कि मैं किसी को कुछ दे, जैसे अब मुझे पता है कि मेरे जो काम, मेरे आसपास लोग काम करते हैं, तो मुझे पता है उनको क्या अच्छा लगता है। जैसे मैं उनको वो दे पाती हूँ ना, तो मुझे होता है कि यार सीन है ना, मतलब सीन ऑन है कि एक सेंटेंस रहता है वैसे भी हमारे पास। अच्छा। मुझे मेरे हस्बैंड की ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो
कि वो बुरी लगती है कि वो आप पूरा वो शुरू से, मुझे मेरे हस्बैंड की ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो, मुझे अपने हस्बैंड की एक बात बहुत बुरी लगती है कि वो हर बात में मुझसे बहस करते हैं। तस्लीम कर ले मैं सही हूँ। देयर यू गो। लास्ट तोहफा क्या दिया था उन्होंने आपको? तोहफा उन्होंने मुझे फ्लावर्स दिए थे अभी रिसेंटली। उनको पता है ना, मुझे बिल्कुल लास्ट की बात करें तो फ्लावर्स दिए। उनको पता है मुझे फ्लावर्स पसंद है। वैसे उनको पता था कि मुझे फ्लावर्स पसंद है, लेकिन मुझे कभी फ्लावर्स दिलाते नहीं थे। फ्लावर्स तो मुरझा जाएंगे, तुम कुछ और बताओ चीज़। अभी जाऊँ फ्लावर्स लेके आऊँ? अच्छा, वैसे ठीक सोच रहे थे क्या दुखी नहीं कोई तो मैं क्यों ठीक सोच रहे थे? एक जेस्चर होता है, मतलब Exactly. एक्सप्रेशन ऑफ लव है। आई मीन देना चाहिए। अभी मैं किसी की मिसाल दूं तो कहें देखो ये तो फजूल लोग हैं, इनको कोई काम ही नहीं जिंदगी आप में। मिसाल किसकी देती हैं वैसे? मतलब जैसे जैसे टिकटॉक और यूट्यूब पे लोग होते हैं वैसे अगर मिसाल ना, देनी, लोग आप इतना किसकी बड़ा बड़ा ट्रक पे, वो देखा बड़ा बड़ा गुलदस्ता ट्रकों पे भेज रहे तो होते कोई हैं। एक्ट्रेस भी है फ्लावर्स देते हैं? वो तो एक देते हैं ना भाई, लोग तो इतना बड़ा बड़ा ट्रक पे, वो देखा आपने बड़े बड़े गुलदस्ते जा रहे होते हैं लोडर ट्रक पे। वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उसकी जगह कोई वाकई कोई तो दूसरी मैं चीज उनको दे दे। दिखाती, मैं तो ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे ये हरकतें कर देखिए रहे रील का हैं। कितना इफेक्ट हुआ आप पे ना, मेंटल हेल्थ हाँ, मुझे लेकिन ये तो मुझे social कहते हैं तो फारिग लोग हैं तुम तो बिल ये क्या तो क्या, ये क्या बात है, इसकी जगह कुछ और बोल दो, इतने ये तो पैसों का ज़िया है। पे। सही बात है। फिर एक और सेंटेंस भी आ गया अब। बताइए। फलक शबीर अगर सारा को हाय अल्लाह। फूल ना दें तो वो गुलदस्ता दे देंगे। लेकिन फलक और सारा क्यूट, मतलब वो Very कोई cute. उनसे नेगेटिव वाइब नहीं आती। वो आपस में मतलब इससे किसी को क्यों मसला किसी के होगा? बारे I में mean, कोई फजूल हाँ। बात भी नहीं करते। अच्छी हाँ। बात सबसे ये है। आपस में खुश रहते हैं, अच्छी हाँ। बात है। फूल देते हैं, फूल कर देते हैं। देखिए एक बात है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेस्चर है और मेरे फैंस को भी अच्छा लग रहा है, मैं इसे बार बार करूँ और मेरी बीवी भी खुश है उससे, तो मैं तो कहती हूँ फलक बहुत समझदार है। बात तो सही है। हाँ, फैंस भी खुश, बीवी भी खुश, सब खुश। और इतना अच्छा मैसेज भी देखें, ये अच्छा है सही कि बात अपनी बीवी को फूल दें कि वो खुश हो जाए। ये बीवी बेचारी पूरा दिन काम करती है, चलो ऑफिस में करे कि घर पे करे, एक फूल भी मिलेगा ना, यकीन मैं लिख के दे रही हूँ, सारी बीवियां इतनी खुश होंगी ना एक फूल सारी मिलने तक पे। उधर ऑनेस्टली सही बात आप करिए। ये एक जेस्चर होता है और ये मर्दों को पता नहीं क्यों समझ नहीं और आता। फूल I don't know, कितना मैं ही आप महंगा दोनों ने होगा। ये बात की है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद इवन ये सोचता था कि यार फूल क्यों देने हैं, मुरझा जाएंगे, मैं कुछ और ले जाता हूँ उसके लिए। ये इस टॉपिक पे मैं अपने मियाँ से बहस करती हूँ। मैं कहती हूँ देखिए मेरा फायदा ना करें आप, मेरा फायदा आप अपने हिसाब से कैसे सोच सकते हैं। मुझे पता है मेरे फायदे के लिए क्या है। Okay. नहीं चाहिए मुझे सोने की चेन, आप मुझे फूल दे दीजिए। हाँ। ऐसा हालांकि सस्ते में ये काम बहुत- निपट जाएगा। अरे बात ना उस जेस्चर की होती है। बात जो है बेसिकली चीज की नहीं होती कि अच्छा कितनी कीमत की चीज जैसे है, खाने all की, that। चले मर्दों को खाने से समझ आता है। खाना देखिए, अब आप घर जाएं, या आपके लिए, आपको समझाने के लिए सारे मर्दों को खाने से समझ आज आता है। आपने घर फूल लेके जाने, ठीक है? हमारी सोच भाभी रहा हूँ को आज यहाँ पे ले जो भी जाओ। मर्द हज़रात है ना, उनको सबको खाने से समझ हाँ, आएगी बात। please, हाँ, घर please। पे आप जाएं, इतने तमीज से बेगम ने घर में टेबल या दस्तरखान सजाया हुआ है, और तमीज से आप जाएं, उन्होंने खाना, आप गए तो उन्होंने गर्म खाना रखा, उन्होंने कहा जी आप बताएं आपको गर्म रोटी बना दूं या गर्म चावल निकाल दूं? जी जी मैं आपका ये सामान रख देती हूँ। अब आप बताएं आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कितने पैसे लगे? जितने रोटी में लगते हैं। बीवी के कितने पैसे लगे? कोई भी नहीं, मतलब खाना भी, राशन भी आपने इन्हें डाल के दिया था। सी जेस्चर, Effort थी आपको ना, अगर खाना effort पसंद है तो हमें गुलाब पसंद है, हम Effort खाना अपना matter खुद बना करती है। लेंगे। गुलाब दिला दो भाई। क्या I love sunflowers। ऑर्डर कर लो जैसा गुलाब चाहिए। ये एफर्ट है भाई, एफर्ट है जो मैटर हाँ। करती है। दैट्स इट। मुझे होता है कि क्यों जुल्म करना है उस पौधे पे कि उससे गुलाब तोड़ेंगे और अल्लाह देंगे। शुक्र, अल्लाह। नहीं आगे देखें, बढ़ते पौधे ने मुरझाना ही है ना एक दिन। वो कोई जानवर थोड़ी आप उसको मार के खा रहे हैं, लेकिन आप खाते हैं ना। हलाल है। हाँ, मुर्गी खा लोगे, तोड़ के नहीं दोगे। हलाल। सो तय ये पाया कि फूल ले जाएं भाई। फूल तमाम शौहर अपनी बीवियों को फूल ये दें। आपके लिए भी था, अपनी बेगम को फूल दे आज तो जाके। मैं भी उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ। Good. मैं कौन से आपने नहीं आ कायल रहा आपकी कर दिया। बेगम भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगी, देखिए मुझे आप। लग रहा है कि कुछ ऐसे ही मेरा होगा। आपने खाने की मिसाल दे के ना आपने समझा कायल दी कर दिया, है समझा दिया। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आप जाएं और वो गर्म खाना और एहतमाम, मुझे फौरन याद है कि जिस दिन वो नहीं करती उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, और सिर्फ इतना हालांकि पूछ होता लें खाना कि ही है। आपको ठीक लग रहा है, खाते हुए पूछ लें आपको ठीक लग रहा है, ऐसी खुशी होगी ना आपको। और कभी खुद भी एहतमाम कर ले, ये भी एक चीज है। ये उन बीवियों के लिए जो खुदा खाना का नहीं बनाती। और निकम्मी। ये खाना नहीं बनाती बेचारी हूँ, बस लेकिन खाना वैसे नहीं कहती बनाती, कोई नहीं। कि कभी कभी मतलब आपकी क्योंकि देखिए छुट्टी कभी है, कभी मेरा मिलके दिल हो करता है गया ना कि कुछ। अंडे के अलावा भी कुछ खाएं। दिल करता है इंसान का, इंसान है एक तरह का, दिल करता है बिरयानी खा लें,
दिल करता है रोश खा लें, वो क्या बनाते हैं बड़े अच्छा? कभी मेरे मियाँ से पूछना क्या क्या बना के खिलाती हमें लग गया पता क्या क्या तुम बनाती हो, चावल का तो पता कुछ नहीं नहीं है। सबीन बहुत बिरयानी क्यूट है, और- मुझे पता है सबीन को अगर इनके मियाँ ने प्यार से ये भी बोलते हैं ना कि पाए बना दो, ये बेचारी सीख की पाए खड़े होकर बना रही होंगी। दैट्स ट्रू। अच्छा मैं आपको उस दिन की बात बताती हूँ, बताएं जी। मैं सी फूड नहीं खा सकती, मैं स्मेल भी नहीं कर सकती, और जो प्रॉन्स हैं वो तो लिटरली मैं बहुत स्मेली होता है। मतलब मैं उसको पका हुआ नहीं देख सकती। सही है, सही है। मेरे मियाँ ने एक दिन मुझे फरमाइश की कि मुझे डायनामाइट प्रॉन्स खाने, मतलब तुम बना सकती हो ये वो, तो मैंने कहा हाँ, मैं तो बना दूंगी। स्टोरी आई है। मैंने लिटरली मैंने बनाए, मेरा यकीन जाने 3 बार मुझे उबकाइयाँ आई बनाते हुए, लेकिन मैंने बनाए। क्यों? क्योंकि आपकी एफर्ट होती है, और मतलब एक देखिए आप एक तरीका होता है, दूसरी बात ये है कि एक एफर्ट होती है जो आप दूसरे शख्स की भी देख तो अपने, तो जब दूसरा इंसान एफर्ट पुट कर रहा होता है तो आपका दिल करता है कि आप आउट ऑफ द वे जाएं। अभी सबीन अगर सामने से कह देती कि अरे प्रॉन में क्या रखा है, हाँ। मैं आपको ये ऑर्डर कर लो, मैं आपको जो है वो कोई आप अपने पसंद का ब्रांड बोले वॉलेट दिला देती हूँ। एग्जैक्टली तो लेकिन एफर्ट की बात है ना, एफर्ट की बात है कि आपने वो एफर्ट पुट की, जो चीज आपको नहीं पसंद आपके मियां को पसंद है, आपने बनाई, तो आज इन दोनों लड़कियों से मैं इंस्पायर हो गया। इन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में मुझे सोचने का एक नया रुख दे दिया है। हां शुक्र है। देखिए शुक्र करें कि बीवी मटेरियलिस्टिक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग Exactly. मटेरियलिस्टिक नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं है, हम भी नहीं है। हम कम से कम ये नहीं बोल रहे कि भाई यहाँ पर साल में 4 दफा मुझे टूर कराओ वरना तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ये क्या फूल लाए हो? बीवी ये भी करती है, ये फूल लाए हो, हटाओ इसको, फूल का क्या करूंगी मैं? हम इतने मासूम कह रहे हैं फूल ही दे दो। फूल दे दो, थोड़ा सा वक्त अच्छा गुजार लें, और क्या चाहिए? सही बात है। वरना पाए तो पकवा ही लेंगे। और कभी खुद भी पका के खिला देंगे। खिलाते हैं पकाते हैं, इसमें क्या बात है, घर में खुद अच्छी पका बात लेते हैं। बहुत दफा बहुत ऐसा होता है अच्छी खुद पका लेते हैं, वो अलग बात है कि बेगम कहती है इससे अच्छा तुसी ना ही पकांदे, मेरे किचन च ना ही वड़दे तुसी। ये भी मसला है, किचन जरा बड़ा उनकी ना पर्सनल स्पेस लगती है कि ना ही यहाँ पे कोई घुसे, और शौक जिस बिल्कुल ना दिन घुसे। मेरे मियाँ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जिस दिन वो खाना बना रहे होते हैं ना, मेरी जो हाउस हेल्प होती है ना वो यही देखती है कि ये क्या हो गया। कि अब सारा मुझे करना पड़ेगा बाद में। और अच्छा जिस दिन और मैं शूटिंग पे भी ना तो मुझे बताती हैं आप ही आज ना भाई ने खाना बना लिया। इतना समेटा मैंने, इतना परेशानी। सिंक भरा हुआ था। हुआ क्या आशा जी, यहाँ पे एक तबाही हुई थी, यहाँ पे शोहर ने खाना बनाया था, बेचारा मासूम शोहर। देखिए ये बात है ना, एफर्ट कर रहा है बेचारा, खाना बना रहा है। एफर्ट नहीं, कर वो रहा अच्छा तो बनाते हैं। करवा भी अच्छा बनाते हैं। बाद में। नहीं एफर्ट कर रहा है, उसके एफर्ट को एक्नॉलेज करो। क्या होगा अगर 15-20 अच्छा आई किड यू भांडे गंदे हो नॉट, गए? ही मेक्स सच अ गुड फूड। माशाल्लाह, क्या अच्छा बनाते हैं सबसे ज्यादा? दाल, ही मेक्स सच गुड दाल, वाह कढ़ाई गोश्त वाओ, नाइस। और तिक्का शिक्का, स्टेक्स बहुत अच्छे बनाते हैं। ओए होए होए होए। मिस कर रही हो उन्हें? नहीं क्या मिल लूंगी भी जाके, सहरी कर लेंगे हम। ओह दैट्स नाइस। कोई मैसेज एट द एंड ऑफ आवर ट्रांसमिशन देना चाहती हो? यही कि भाई जज करना बंद करें लोगों को, अपने काम से काम रखें। कहीं गलत इन्फॉर्मेशन लग रही है आपको तो उसको जाके उसकी आईडी पे गाली देने से बेहतर है उसको ब्लॉक ही कर दे, ना देखें उसकी तरफ। सही बात है। अपनी ज़बान गंदी नहीं करते। ये जो एक इनकलाब शुरू हो गया ना इंस्टाग्राम पे, सब इनकलाब लाना शुरू हो गए। सबकी तबलीग उन्होंने नहीं करनी है। सबकी तबलीग आप लोगों ने करनी है, तो अगर कुछ करना है तो फिर रोड पे निकलें, लोगों की हेल्प करें, अच्छे काम करें, या तो आप वर्बल फायर भी ना करें। सही बात है। सही है, क्योंकि किसी आपको नहीं पता कि आप एक कमेंट लिखते हैं, सामने वाला डिप्रेशन में चला जाए, कुछ हो जाए मसला, तो ऐसे आप और पूरे ग्रुप्स के बारे में भी आप इस तरह, मतलब हर किसी को टॉन्ट करना या हर किसी को टीच करना अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे काम करें, पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शॉर्टकट पे ना जाएं, यस, 2 नंबरी ना करें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के लोगों से प्यार करें, दैट्स इट। और शो राइजिंग पाकिस्तान की तरह करें। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और ये डब्बे वाली चीज़ ना कराएं लोगों से। अभी ये खुदाफिज तो करते हैं, मीनवाइल मे बी थोड़ा दूर है ना? नहीं, अच्छा नहीं, 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 मजाक कर नहीं कर। थैंक यू वेरी मच, बहुत इट्स एन ऑनर शुक्रिया टू हिरा। होस्ट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप स्पेशली आई हैं, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और जाके आप कढ़ाई गोश्त की सैरी में खा सकती हैं दोबारा से, इफ यू वांट टू। एनीवेज जी, आपसे लेंगे इजाजत। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।